चैप्टर 5 किताब हयात अल सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान फ़राइज़ इस्लाम की दावत देना। हज़रत जरीर बिन अबद अल्लाह फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर मुझे बुलवाया और जब मैं हाज़िर खिदमत हो गया तो आपने फरमाया, ए जरीर, तुम किस वजह से आए हो? मैंने अर्ज़ किया, आपके हाथ पर मुसलमान होने के लिए आया हूँ। फिर आपने मुझ पर एक चादर डाल दी और अपने सहाबा की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि जब तुम्हारे पास किसी कौम का उम्दा अखलाक वाला बेहतरीन आदमी आ जाए तो तुम इसका इकराम करो, जैसे मैंने जरीर का किया। फिर आपने फरमाया, ए जरीर, मैं तुम्हें इस बात की दावत देता हूँ कि तुम ये गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और इस बात की दावत देता हूँ कि तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और तकदीर पर ईमान लाओ कि जो कुछ भला या बुरा है वो सब अल्लाह की तरफ से है। और इस बात की दावत देता हूँ कि तुम फ़र्ज़ नमाज पढ़ो और फ़र्ज़ ज़कात अदा करो। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। इसके बाद जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते तो मुस्कुरा देते। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन भेजा तो उनको ये हिदायत दी कि तुम ऐसे कौम के पास जा रहे हो जो अहल किताब हैं। जब तुम उनके पास पहुंच जाओ तो उनको इस बात की दावत देना कि वो ये गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर वो तुम्हारी ये बात मान लें तो फिर उनको ये बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वो तुम्हारी ये बात भी मान लें तो फिर उनको ये बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो उनके मालदारों से लेकर उनके फ़कीरों को दे दी जाएगी। अगर वो तुम्हारी ये बात भी मान ली तो फिर तुम उनके उम्दा माल लेने से बचना और मज़लूम की बद्दुआ से भी बचना, क्योंकि इसकी बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं होती। हज़रत हशब ज़ला ज़ुलैम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा दे दिया तो मैंने अब्दशर के साथ आपकी खिदमत में 40 सवारों की एक जमात भेजी। वो मेरा ख़त लेकर मदीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। वहीं जाकर अब्दशर ने पूछा, आप लोगों में मोहम्मद कौन है? सहाबा ने कहा, ये हैं। अब्दशर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप हमारे पास क्या लेकर आए हैं? अगर वो हक़ होगा तो हम आपका इत्बा कर लेंगे। आपने फरमाया, तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और इंसानों के खून की हिफाजत करो और अमर बालमरूफ़ और नही अनिल मुनकर करो। अब्दशर ने कहा, आपकी ये तमाम बातें बहुत अच्छी हैं, आप हाथ बढ़ाएं ताकि मैं इस्लाम लाने के लिए आपसे बैत हो जाऊं। आपने फरमाया, तुम्हारा क्या नाम है? इन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दशर है। आपने फरमाया, नहीं बल्कि तुम अब्द खैर हो। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम पर बैत फरमाया। हुशब ज़िल्लियम के ख़त का जवाब लिखकर उनके हाथ हुशब को भेजा जिस पर हज़रत हुशब ईमान ले आए। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि कौम अब्दुलकीस का वफ़द हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने उनका इस्तक़बाल करते हुए फरमाया, खुश आमदीद हो कौम को। चूँकि तुम लोग खुशी से मुसलमान होकर आए हो इस वजह से ना दुनिया में तुम्हारे लिए रसूई है ना आखिरत में पशीमानी। इस वफ़द ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे और आपके दरमियान किफ़ार मुज़र का मशहूर जंगजू कबीला पड़ता है, इस वजह से हम आपकी खिदमत में सिर्फ़ उन महीनों में आ सकते हैं जिनमें लड़ना हराम है। इसलिए आप हमें दीन की मुख्तसर और मोटी मोटी बातें बता दें जिन पर अमल करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं, और जो हमारे कबीला के लोग पीछे रह गए हैं इनको उन बातों की दावत दें। आपने फरमाया, मैं तुमको 4 बातों का हुक्म देता हूँ और 4 बातों से रोकता हूँ। वो 4 बातें जिनका मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ वो ये हैं कि अल्लाह पर ईमान लाओ और ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो, और नमाज कायम करो, और ज़कात अदा करो, और रमज़ान के रोज़े रखो। और 5वीं बात यह है कि माले गनीमत में से 5वां हिस्सा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करो। और जिन 4 चीज़ों से रोकता हूँ वो खुद के तौनबे और दरख्त की खोखली जड़ों से बनाए हुए बर्तन और रोगनी मुर्तबान और अराल लगाए हुए बर्तन हैं। ये वो बर्तन हैं जिनमें शराब और नबीज़ बनाई जाती थी। तयालसी ने भी उसी तरह रिवायत ज़िक्र की है जिसमें कुछ मज़ामीन ज़्यादा हैं, और आखिर में ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि उन बातों को याद रखो और जो तुम्हारे लोग पीछे रह गए हैं इनको उन बातों की दावत दो। हज़रत अलक़मा बिन अल-हारिस फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, मेरे साथ मेरी कौम के मज़ीद 6 आदमी भी थे। हम लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सलाम का जवाब दिया। फिर हमने आपसे गुफ्तगू की, आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई, और आपने पूछा कि तुम लोग कौन हो? हमने कहा, हम मोमिन हैं।
آپ نے فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت اور نشانی ہوا کرتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ 15 خصلتیں ہمارے ایمان کی حقیقت اور نشانی ہیں۔ 5 خصلتیں وہ ہیں جن کا آپ نے ہمیں حکم دیا، اور 5 خصلتیں وہ ہیں جن کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا، اور 5 خصلتیں وہ ہیں جن کو ہم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور اب تک ہم ان پر باقی ہیں۔ اگر آپ ان سے منع کریں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن کا میں نے تم کو حکم دیا؟ ہم نے کہا آپ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور تقدیر پر ایمان لائیں کہ بھلا یا برا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن کا تم کو میرے قاصدوں نے حکم دیا؟ ہم نے کہا آپ کے قاصدوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس بات کا حکم دیا کہ ہم فرض نماز قائم کریں اور فرض زکوٰۃ ادا کریں اور ماہ رمضان کے روزے رکھیں، اور اگر ہم سفر کی طاقت رکھیں تو بیت اللہ کا حج کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن کو تم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھا؟ ہم نے کہا سہولت اور خوشحالی کے وقت اللہ کا شکر کرنا، اور مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر کرنا، اور لڑائی کے موقع پر جمنا اور جوہر دکھانا، اور اللہ کی قضا و تقدیر پر راضی رہنا، اور دشمن پر جب مصیبت آئے تو اس سے خوش نہ ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا یہ لوگ تو بڑے سمجھدار اور سلیقہ والے ہیں۔ ان عمدہ اور بہترین خصلتوں کی وجہ سے قریب تھا کہ یہ نبی ہو جاتا ہے، یعنی ان کی تمام خصلتیں نبیوں والی ہیں، اور ہمیں دیکھ کر آپ مسکرائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 خصلتوں کی وصیت کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر خیر کی خصلتیں پوری کر دے۔ جو تم نے کھانا نہیں ہے اسے جمع نہ رکھو، یعنی ضرورت سے زائد بچا ہوا کھانا صدقہ کر دیا کرو، اور جس مکان میں رہنا نہیں ہے اسے مت بناؤ، یعنی ضرورت کے مطابق مکان بناؤ، ضرورت سے زیادہ نہ بناؤ، اور جس دنیا کو چھوڑ کر تم کل چل دو گے اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور جس اللہ کے پاس تم نے جانا اور اس کے پاس جمع ہونا ہے اس سے تم ڈرو، اور جس دار آخرت کو تم نے جانا ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر کرو۔ سی حدیث کو ابو نعیم نے حضرت سید بن الحارث سے اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت سید فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے 7 آدمیوں کا وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے گفتگو کی تو آپ کو ہمارا انداز گفتگو اور انداز نشست و برخاست اور لباس پسند آیا۔ آپ نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا مومن ہیں۔ اس پر آپ مسکرانے لگے اور فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت اور نشانی ہوا کرتی ہے، تمہارے اس قول و ایمان کی کیا حقیقت اور نشانی ہے؟ حضرت سید فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا 15 خصلتیں ہیں۔ ان میں سے 5 خصلتیں تو وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر ایمان لائیں، اور ان میں سے 5 خصلتیں وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر عمل کریں، اور ان میں سے 5 خصلتیں وہ ہیں جن کو ہم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور ہم اب تک ان پر قائم ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی کو آپ ناگوار سمجھیں گے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ پھر آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، البتہ تقدیر پر ایمان لانے کے بجائے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ذکر کیا، اور دشمن کی مصیبت پر خوش نہ ہونے کے بجائے دشمن کے خوش ہونے کے وقت صبر کرنے کو ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے آدمی کو دعوت دینا جس کا ناگناہ ذکر نہیں کیا گیا۔ اس باب میں صفحہ پر قبیلہ بلدویہ کے ایک آدمی کی حدیث گزر چکی ہے جس کو وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ ان کے دادا نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ اس دعوت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے جو کچھ مجھ پر نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور لات و عزاء کا انکار کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کتاب حیات الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملکوں کے بادشاہوں کو دعوت دینا۔ عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ حبشہ حضرت نجاشی کے نام مکتوب گرامی۔ حضرت مصر بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے پاس تشریف لا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ تم میری طرف سے میرا دین تمام انسانوں تک پہنچاؤ۔ اور جیسے حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے عیسیٰ کے سامنے اختلاف کیا، تم میرے سامنے ایسا اختلاف نہ کرنا۔
क्योंकि हज़रत ईसा ने अपने हवारीन को उसी चीज़ की दावत दी थी जिसकी मैं तुमको दावत देने लगा हूँ, यानी उनको दावत देने के लिए दूर और नज़दीक भेजना चाहता थे। चुनंचे इनमें से जिसकी तश्कील दूर की हुई उसने उसको नागवार समझा, और जिनकी तश्कील नज़दीक की हुई वो तैयार हो गए। हज़रत ईसा बिन मरियम ने अल्लाह अज़्ज़वजल से इसकी शिकायत की। चुनंचे अगले दिन उनमें से हर आदमी इस कौम की ज़बान में बात कर रहा था जिस कौम की तरफ इसकी तश्कील हुई थी। इस पर ईसा ने इन हवारियों से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों के लिए ये काम ज़रूरी करार दे दिया है, इसलिए अब तुम उसे ज़रूर करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम आपकी तरफ से आपका दीन तमाम इंसानों तक पहुँचाएंगे, आप हमें जहाँ चाहें भेज दें। चुनंचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा को कसरी के पास भेजा, और सिल्लीत बिन इमरू को यमामा के नवाब हज़ेइल बिन अली के पास भेजा, और रला बिन हज़रमी को हजर के राजा मनज़र बिन सावी के पास भेजा, और इमरू बिन अलस को उम्मान के दो बादशाहों जयूफिर और अब्बाद के पास भेजा जो जूली दिंदी के बेटे थे, और दिहिया कलब्बी को कैसर के पास भेजा, और शुजा बिन वहब असदी को मनज़र बिन हारिस बिन अबी शमर गुसानी के पास भेजा, और इमरू बिन उमी ज़मरी को नजाशी के पास भेजा। अला बिन हज़रमी के अलावा बाकी तमाम हज़रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से पहले वापस आ गए। अला बिन हज़रमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त बहरैन में थे। हाफिज़न हज्जर फरमाते हैं कि असहाब सर ने यह इजाफ़ा भी किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर बिन अबी उमिया को हारिस बिन अब्द कुलाल के पास भेजा, और जरीर को ज़िल-अल-कला के पास भेजा, और साब को मसीलिमा के पास भेजा, और हातब बिन अबी बल्ताह को मक़ूक़स के पास भेजा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से पहले कसरी और कैसर और नजाशी और हर सरकश मतकब्बर बादशाह को ख़ुतूत भेजे जिनमें इनको अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ दावत दी, और ये वो नजाशी नहीं जिनकी आपने नमाज़े जनाजा पढ़ी थी। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से पहले कसरी और कैसर और हर जालिम और सरकश बादशाह को दावत के ख़ुतूत भेजे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाह हबशा हज़रत नजाशी के नाम मकतूब गरामी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमरू बिन उमिया ज़मरी के हाथ हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब और उनके साथियों के बारे में नजाशी के नाम ये ख़त भेजा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मद रसूल अल्लाह की जानिब से नजाशी असहम शाह हबशा के नाम। सलामती हो तुम पर, मैं तुम्हारे सामने इस अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ जो बादशाह है और पाकज़ात है और अमन देने वाला और पनाह में लेने वाला है। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हज़रत ईसा अल्लाह की पैदा की हुई रूह ही और अल्लाह का वो कलिमा है जिसको अल्लाह ताला ने मरियम बतूल पाक साफ़ और पाक दामन की तरफ इल्क़ा फरमाया था। चुनंचे वो हज़रत ईसा के साथ उम्मीद से हो गईं, और अल्लाह ताला ने उनको अपनी ख़ास रूह और अपनी यानी अपने फ़रिश्ते की फूंक से पैदा फरमाया, जैसे कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को अपनी ख़ास कुदरत और फूंक से पैदा फरमाया। और मैं तुमको अल्लाह वहदह ला शरीक लहा की दावत देता हूँ, और इस बात की दावत देता हूँ कि तुम पाबंदी से अल्लाह की इताअत करते रहो और मेरी इत्बा करो, और मुझ पर और जो कुछ मेरे पास आया है इस पर ईमान लाओ, क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और मैंने तुम्हारे पास अपने चचाजाद भाई हज़रत जाफ़र को मुसलमानों की एक जमात के साथ भेजा है। जब ये तुम्हारे पास पहुँची तो उनको अपना मेहमान बना लेना और तकब्बुर और गुरूर छोड़ देना, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे लश्कर को अल्लाह अज़्ज़वजल की दावत देता हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचा चुका हूँ और तुम्हारे भले की बात कह चुका हूँ, तुम मेरी नसीहत मान लो, और इस पर सलामती हो जो हिदायत की इत्तिबा करे। नजाशी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब में ये ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुख़िदमत हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह नजाशी असहम बिन अबजर की तरफ से। ए अल्लाह के नबी, अल्लाह की तरफ से आप पर सलामती हो और रहमत हो और बरकतें हों। इस ज़ात के अलावा कोई माबूद नहीं जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत अता फ़रमाई। या रसूल अल्लाह, आपका गरामी नामा मुझे मिला, इसमें आपने हज़रत ईसा की कुछ सिफ़ात का तज़किरा फ़रमाया है। आसमान और ज़मीन के रब की कसम, आपने हज़रत ईसा के बारे में जो कुछ ज़िक्र फ़रमाया है ईसा का मर्तबा इससे ज़र्रा भर भी ज़्यादा नहीं है। जो पैगाम आपने हमारे पास भेजा है हमने उसे अच्छी तरह समझ लिया है। हमने आपके चचाजाद भाई और उनके साथियों की अच्छी तरह मेज़बानी की है, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आपकी तस्दीक़ की गई है। मैं आपसे बैत करता हूँ और मैं आपके चचाजाद भाई से बैत हो चुका हूँ और मैं इनके हाथों मुसलमान हो चुका हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फर्माबरदार बन चुका हूँ। ए अल्लाह के नबी, मैं आपके पास अपने बेटे अरीहा बिन असहम बिन अबजर को भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ़ अपनी जान पर ही पूरा इख्तियार है।
या रसूल अल्लाह, अगर आप फरमा दें तो मैं आपकी खिदमत में खुद हाजिर होने को भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप जो कुछ फरमाते हैं वो बिल्कुल हक़ है। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्कों के बादशाहों को दावत देना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाहरुम कैसर के नाम मकतूब ग्रामी। हज़रत दिहिया कलब्बी फरमाते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त देकर कैसर के पास भेजा। मैंने कैसर के पास पहुंचकर उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त दिया। इसके पास इसका भतीजा बैठा हुआ था जिसका रंग सुर्ख और आँखें नीली और बाल बिल्कुल सीधे थे। जब उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पढ़ा तो इसमें ये मज़मून था, मुहम्मद रसूल अल्लाह की जानिब से रूम वाले हिरकुल के नाम। हज़रत दिहिया फरमाते हैं, इतना पढ़कर इसका भतीजा ज़ोर से गिराया और गरज कर कहा कि ये ख़त आज हरगिज़ नहीं पढ़ा जाएगा। कैसर ने पूछा, क्यों? इसने कहा, इस वजह से कि एक तो उसने ख़त अपने नाम से शुरू किया है और दूसरे ये कि आपको रूम वाला लिखा है, शाह रूम नहीं लिखा। कैसर ने कहा, नहीं, तुम्हें ये ख़त ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। जब उसने सारा ख़त पढ़कर सुना दी और तमाम दरबारी कैसर के पास से चले गए तो कैसर ने मुझे अपने पास बुलाया। जो पादरी मदारुल महम और ख़ास मुशीर था उसे पैगाम भेजकर बुलाया। लोगों ने भी इस पादरी को सारी बातें बताईं और कैसर ने भी बताईं और उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पढ़ने के लिए दिया। तो इस पादरी ने कैसर से कहा, ये तो वही शख्स हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे और जिनकी हमको हज़रत ईसा ने बशारत दी थी। कैसर ने पादरी से कहा, मेरे बारे में आपका क्या हुक्म है? पादरी ने जवाब दिया, मैं तो उनकी तस्दीक करूँगा और उनका इत्तिबा करूँगा। कैसर ने इससे कहा कि अगर मैं ऐसा करूँ तो मेरी बादशाहत चली जाएगी। इसके बाद हम कैसर के पास से बाहर निकल आए। हज़रत अबू सुफियान उन दिनों तिजारत के लिए वहाँ आए हुए थे। उनको बुला कर कैसर ने उनसे ये पूछा कि जो आदमी तुम्हारे यहाँ ज़ाहिर हवा है वो कैसा है? अबू सुफियान ने कहा, वो जवान आदमी है। कैसर ने पूछा, उनका ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, उनका ख़ानदान ऐसा ऊंचा है कि कोई ख़ानदान इससे बढ़ा हुआ नहीं है। कैसर ने कहा, ये नबूवत की निशानी है। फिर इसने पूछा कि इसकी सच्चाई किस दर्जा की है? अबू सुफियान ने जवाब दिया कि इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो कैसर ने कहा, ये भी नबूवत की निशानी है। फिर कैसर ने पूछा, ज़रा ये तो बताओ कि तुम्हारे साथियों में से जो उनसे जा मिलता है क्या वो तुम्हारी तरफ वापस आता है? अबू सुफियान ने कहा, नहीं। कैसर ने कहा, ये भी नबूवत की एक अलामत है। फिर कैसर ने पूछा कि जब वो अपने साथियों को लेकर जंग करते हैं तो क्या कभी वो पसपा भी हो जाता है? अबू सुफियान ने कहा, हाँ, उनकी कौम ने इनसे कई मरतबा जंग की है, कभी वो शिकस्त दे देते हैं, कभी उनको शिकस्त हो जाती है। कैसर ने कहा, ये भी नबूवत की निशानी है। हज़रत दिहिया फरमाते हैं, फिर कैसर ने मुझे बुलाया और कहा, अपने साथी को मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो नबी हैं, लेकिन मैं अपनी बादशाहत नहीं छोड़ सकता हूँ। हज़रत दिहिया फरमाते हैं कि पादरी का ये हवा कि लोग हर इतवार को उसके पास जुमा होते थे और वो बाहर उनके पास आकर उनको वज़वाओ नसीहत किया करता था। अब जब इतवार का दिन आया तो वो बाहर ना निकला और अगले इतवार तक वो अंदर ही बैठा रहा और इस दौरान में इसके पास आता जाता रहा। वो मुझसे बातें किया करता और मुख्तलिफ सवालात करता रहता। जब अगला इतवार आया तो इन लोगों ने उसके बाहर आने का बड़ा इंतज़ार किया, लेकिन वो बाहर ना आया बल्कि बीमारी का अज़र कर दी और उसने ऐसा कई मरतबा किया। फिर तो लोगों ने उसके पास ये पैगाम भेजा, या तो तुम हमारे पास बाहर आओ, नहीं तो हम ज़बरदस्ती अंदर आकर तुमको कत्ल कर देंगे। हम लोग तो तुझे उसी दिन से बदला हुआ पाते हैं जब से ये अरबी आदमी आया है। तो पादरी ने मुझसे कहा, मेरा ये ख़त ले लो और अपने नबी को जाकर ये ख़त दे देना और उनको मेरा सलाम कहना और उनको ये बता देना कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और ये भी बता देना कि मैं इन पर ईमान ला चुका हूँ और उनको सच्चा मान चुका हूँ और मैं इनका इत्तिबा कर चुका हूँ। और ये भी बता देना कि यहाँ वालों को मेरा ईमान लाना बुरा लगा है और जो कुछ तुम देख रहे हो वो भी उनको पहुँचा देना। इसके बाद वो पादरी बाहर निकला तो लोगों ने उसे शहीद कर दी। बाज़ अहल इल्म कहते हैं कि हिरकुल ने हज़रत दिहिया से कहा, तुम्हारा भला हो, अल्लाह की कसम, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे हज़रत अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं और ये वही हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे और उनका तज़किरा हम अपनी किताब में पाते थे, लेकिन मुझे रोमियों से अपनी जान का ख़तरा है। अगर ये ख़तरा ना होता तो मैं इनका ज़रूर इत्तिबा कर लेता। तुम ज़िलगातिर पादरी के पास जाओ और अपने हज़रत की बात उनके सामने रखो, क्योंकि मल्के रूम में वो मुझसे बड़ा है और इसकी बात ज़्यादा चलती है।
चुनंचे हज़रत दिहिया ने उसे जाकर सारी बात बताई तो उसने हज़रत दिहिया से कहा कि अल्लाह की कसम, तुम्हारे हज़रत वाकई अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, हम उनको उनकी सिफ़ात और उनके नाम से जानते हैं। फिर वो अंदर गया और उसने अपने कपड़े उतारे और सफ़ेद कपड़े पहने और बाहर अहल रूम के पास आया और कलमा शहादत पढ़ा। वो सब इस पर पिल पड़े और इसे शहीद कर डाला। हज़रत सईद बिन अबी राशिद फरमाते हैं कि कबीला तन्नूफ के जिस आदमी को हिरकुल ने अपना कासद बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा था, मैंने इस आदमी को हमस में देखा। वो मेरा पड़ोसी था, बहुत बूढ़ा, मरने के करीब पहुंच चुका था। मैंने इससे कहा कि हिरकुल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैगाम भेजा था और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकुल को जो जवाब भिजवाया था, क्या आप मुझे इसके बारे में नहीं बताते? इसने कहा, ज़रूर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक तशरीफ़ लाए हुए थे और आपे ने दिहिया कलब्बी को हिरकुल के पास भेजा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त हिरकुल को मिला तो उसने रेवम के छोटे बड़े तमाम पादरीन को बुलाया और उनको अपने दरबार में जमा करके सब दरवाजे बंद कर दिए और उसने कहा कि ये आदमी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पहुँचा है जहाँ तुम देख रहे हो, यानी तबूक में, और उसने मुझे ख़त भेजा है जिसमें उसने मुझे 3 बातों की दावत दी है, या तो मैं इसके दीन का इत्तिबा कर लूँ, या हम उसे जजिया अदा करें और ये मुल्क और ज़मीन हमारे पास रहे, या हम इससे जंग के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह की कसम, तुम आसमानी किताबों को पढ़कर मालूम कर चुके हो कि ये आदमी मेरे कदमों के नीचे की ज़मीन पर ज़रूर कब्ज़ा करेगा, इसलिए आओ या तो हम इसके दीन का इत्तिबा कर लें या हम अपना मुल्क और ज़मीन बचाकर इसको जजिया देने लग जाएं। ये सुनकर वो सब बैक आवाज़ गिराए और अपने आपे से बाहर होकर अपनी टोपियाँ उतार फूंकीं और कहने लगे कि हमें इस बात की दावत देते हो कि हम नस्रानियत को छोड़ दें या हम इस अराबी के ग़ुलाम बिन जाएं जो हिजाज से आया है। जब हिरकुल ने ये महसूस किया कि ये लोग अगर उसी हाल में बाहर चले गए तो ये अपने साथियों को बगावत पर आमादा कर लेंगे और मुल्क का निज़ाम दिरहम बरहम कर देंगे, तो उसने इनसे कहा, मैंने तुमसे ये बात सिर्फ इसलिए कही थी ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम अपने दीन पर कितने पके हो। इसके बाद उसने अरब के तौजी कबीला के इस आदमी को बुलाया जो अरब निसारी का हाकिम था और इससे कहा कि एक आदमी मेरे पास लेकर आओ जो बात याद रख सकता हो और अरबी ज़बान जानता हो। इसे मैं इस आदमी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन ख़त का जवाब देकर भेजूंगा। चुनंचे वो हाकिम मेरे पास आया, मैं हिरकुल के पास गया। हिरकुल ने मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ख़त दिया और कहा कि मेरा ख़त इस आदमी के पास ले जाओ और इसकी बातों को गौर से सुनना और 3 चीज़ों को ख़ास तौर से याद रखना। एक तो इसका ख्याल रखना कि जो ख़त इन्होंने मुझे लिखा है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। दूसरे, इसका ख्याल रखना कि वो मेरा ख़त पढ़कर रात का जिक्र करते हैं या नहीं। तीसरे, उनकी पुश्त की तरफ गौर से देखना कि क्या उनकी पुश्त पर कोई ऐसी ख़ास चीज़ है जिससे तुम्हें शक पड़े। चुनंचे में हिरकुल का ख़त लेकर तबूक पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चश्मा के किनारे अपने सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा, आप लोगों के हज़रत कहाँ हैं? मुझे बताया गया कि यही तो हैं। तो मैं चलते चलते आपके सामने जाकर बैठ गया और मैंने अपना ख़त आपको दिया। आपने वो ख़त अपनी गोद में रख लिया और फरमाया, तुम कौन से कबीला के हो? मैंने कहा, कबीला तन्नूफ का हूँ। आपने फरमाया, किया तुम अपने बाप हज़रत इब्राहीम के दीन में दाखिल होना चाहते हो जो हर गलत और बातिल से पाक है? मैंने कहा, मैं एक कौम की तरफ से कासद बनकर आया हूँ और उसी कौम के दीन पर हूँ। जब तक उस कौम के पास वापस ना चला जाऊँ उनके दीन को नहीं छोड़ सकता हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, इनकला तादीमुन आहद लाकिन अल्लाह यादीमुन यशायुज वह औलम बहुमुहतदनो। तो राह पर नहीं लाता जिसको तो चाहे, पर अल्लाह राह पर लाए जिसको चाहे, और वही खूब जानता है जो राह पर आएंगे। इसके बाद फरमाया, ए तनूखी भाई, मैंने एक ख़त नजाशी को भेजा था, उसने मेरा ख़त फाड़ दिया, इस वजह से अल्लाह ताला उसे और इसके मुल्क को फाड़ देंगे। बज़ाहिर ये नजाशी और है, और जो नजाशी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पढ़कर मुसलमान हो गए थे और जिनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ाइबाना नमाज़े जनाजा पढ़ी थी वो और हैं। और मैंने तुम्हारे बादशाह कैसर को भी ख़त लिखा था, उसने मेरे ख़त को संभाल कर रखा, उसे फाड़ा नहीं, इसलिए जब तक उसकी ज़िंदगी में खैर मुक़द्दर है इस वक्त तक लोगों के दिल में इसका रोग रहेगा। मैंने अपने दिल में कहा कि हिरकुल ने मुझे जिन 3 बातों के ख्याल रखने का कहा था ये उनमें से एक तो हो गई। और मैंने अपने तरकश में से तीर निकालकर फ़ौरन अपनी तलवार के नैम की खाल पर तर से लिख लिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख़त अपनी बाएं तरफ वाले एक आदमी को दिया। मैंने पूछा कि ये ख़त पढ़ने वाले साहब कौन हैं? लोगों ने बताया कि ये हज़रत मुआविया हैं।
حضرت معاوی خط پڑھنے لگے۔ ہرقول کے اس خط میں یہ مضمون تھا کہ آپ مجھے ایسی جنت کی دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب آسمانوں اور زمین کے برابر جنت ہو گئی تو دوزخ کہاں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے۔ میں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر اپنی تلوار کے نیم پر اس بات کو بھی لکھ لیا۔ جب آپ میرے خط کو سن چکے تو آپ نے مجھ سے فرمایا، تم میرے پاس قاصد بن کر آئے ہو، تمہارا ہم پر حق ہے۔ اگر ہمارے پاس تحفہ کے طور پر دینے کے لیے کوئی چیز ہوئی تو ہم تمہیں ضرور دیں گے، کیونکہ اس وقت ہم سفر میں ہیں اور زیادہ راہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، میں اس کو تحفہ دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان کھولا اور ایک صفوری، اردن کے شہر صفورہ کا بنا ہوا جوڑا لوکر انہوں نے میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا، یہ جوڑا دینے والے صاحب کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عثمان ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قاصد کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک نوجوان انصاری نے کہا، میں بناؤں گا۔ وہ انصاری کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جب میں آپ کی مجلس سے باہر چلا گئی تو آپ نے مجھے آواز دی، اے تنوخی بھائی۔ تو میں واپس آیا اور آپ کے سامنے جہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنی پشت مبارک سے چادر اتار دی اور فرمایا، جو کام تم کو کہا گیا تھا وہ کام تم ادھر آ کر لو، یعنی مہر نبوت دیکھ لو۔ میں گھوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف گیا، مجھے کندھے کی نرم ہڈی پر مہر نبوت نظر آئی جو کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان نے ان سے یہ بیان کیا کہ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش سے صلح کر رکھی تھی، اس زمانے میں حضرت ابو سفیان قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک شام گئے ہوئے تھے اور وہاں وہ لوگ ایلی شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہرقول نے قاصد بھیج کر ان کو اپنے پاس بلایا۔ چنانچہ یہ لوگ ہرقول کے پاس گئے۔ اس نے ان سب کو اپنے دربار میں بٹھایا اور وہاں روم کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، ان کو بھی جمع کیا اور ایک ترجمان کو بلا کر کہا کہ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے کون نسب میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں نسب میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو ہرقول نے کہا، اس آدمی کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے قریب ہی بٹھا دو۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے یہ کہو کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے آدمی کے بارے میں ان سے، یعنی ابو سفیان سے پوچھوں گا، اگر یہ مجھ سے غلط بیانی کرے تو تم فوراً ٹوک دینا۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا مشہور کر دیں گے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دن ضرور غلط بیانی سے کام لے لیتا۔ پھر ہرقول نے مجھ سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ اس آدمی کا تمہارے میں نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہمارے میں بڑے نسب والا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا بڑے اور طاقتور لوگوں نے اس کا اتباع کیا ہے یا چھوٹے اور کمزور لوگوں نے؟ میں نے کہا، چھوٹے اور کمزور لوگوں نے۔ پھر اس نے پوچھا، ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ میں نے کہا، بڑھ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین کو برا سمجھ کر مرتد ہوا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا اس دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے کبھی ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا کبھی وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، لیکن آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ چل رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کے بارے میں کیا کریں گے۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں ساری گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس جملہ کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں بڑھا سکا۔ پھر ہرقول نے پوچھا، کیا کبھی تمہاری اس سے جنگ ہوئی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، ان سے جنگ کرنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ میں نے کہا، برابر سرابر، کبھی وہ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہارے آبا و اجداد جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پاک دامنی اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے ترجمان سے کہا کہ ان کو یہ کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا، تم نے بتایا کہ وہ تم لوگوں میں بڑے نسب والے ہیں، اور تمام رسول اسی طرح اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں مبعوث ہوتے ہیں۔
और मी ने तुमसे पूछा, किया उससे पहले तुम में से किसी और ने भी ये दावा किया है? तुमने बताया कि नहीं। तो मी ने दिल में कहा कि अगर उनसे पहले किसी और ने भी ये दावा किया होता तो मी ये कहता कि इसकी देखा देखी ये भी वही दावा करने लग गया है। और मी ने तुमसे पूछा, किया इसके आबा व अजदाद में कोई बादशाह गुजरा है? तुमने बताया कि नहीं। अगर उनके आबा व अजदाद में कोई बादशाह गुजरा होता तो मी ये कहता कि ये आदमी अपने बाप दादा की बादशाहत हासिल करना चाहता है। और मी ने तुमसे पूछा कि क्या इस दावा करने से पहले तुम लोगों ने उन पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया था? तुमने कहा, नहीं। मैं इससे ये समझा कि ये नहीं हो सकता कि एक आदमी इंसानों के मामले में तो झूठ बोलना गवारा ना करे और अल्लाह के मामला में झूठ बोल दे। और मी ने तुमसे पूछा कि क्या बड़े और ताकतवर लोगों ने इसका इत्तिबा किया है या छोटे और कमज़ोर लोगों ने? तो तुमने ये बताया कि छोटे और कमज़ोर लोगों ने इसका इत्तिबा किया है, और यही लोग शुरू में रसूलों के मानने वाले होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उनके मानने वालों की तादाद बढ़ रही है या घट रही है? तुमने बताया कि बढ़ रही है, और ईमान की शान यही है यहाँ तक कि पूरा हो। और मैंने तुमसे पूछा कि क्या उनके मानने वालों में से कोई उनके दीन में दाखिल होने के बाद उनके दीन को बुरा समझकर मुर्तदा हुआ है? तो तुमने बताया कि नहीं, और ईमान की हिलावत जब दिल में रच जाती है तो ऐसे ही हुआ करता है। और मैंने तुमसे पूछा कि क्या कभी वो मुआहदा की खिलाफ वर्जी करते हैं? तो तुमने बताया कि नहीं, और उसी तरह रसूल मुआहदा की खिलाफ वर्जी नहीं किया करते। और मैंने तुमसे पूछा कि वो तुम्हें किन बातों का हुक्म देते हैं? तो तुमने बताया कि वो तुम्हें इस बात का हुक्म देते हैं कि तुम अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराओ, और वो तुम्हें बुतों की इबादत से रोकते हैं, और तुम्हें नमाज पढ़ने और सच बोलने और पाक दामनी का हुक्म देते हैं। ये सारी बातें जो तुमने कही हैं अगर ये सच हैं तो याद रखो कि वो इस जगह के भी मालिक होकर रहेंगे जो मेरे दोनों कदमों के नीचे है। मुझे ये मालूम था कि वो ज़ाहिर होने वाले हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं था कि वो तुम लोगों में से होंगे। अगर मुझे ये मालूम होता कि मैं इन तक पहुंच सकता हूं तो मैं इनकी मुलाकात के लिए सारा जोर लगा देता, और अगर मैं आपके पास होता तो आपके दोनों पैर धोता। फिर इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख़त मंगवाया जो हज़रत दिहिया लेकर हाकिम बुसरी के पास आए थे, और हाकिम बुसरी ने वो ख़त हिरकुल तक पहुंचाया था। इस ख़त में ये मज़मून था, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह के रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से हिरकुल के नाम जो रूम का बड़ा है, इस पर सलामती हो जिसने हिदायत को इख्तियार किया। अम्मा बाद, मैं तुमको इस्लाम की दावत देता हूँ। मुसलमान हो जाओ, सलामती पालोगे और अल्लाह ताला तुमको दुगना अजर अता फरमाएंगे। और अगर तुमने इस्लाम से मुंह फेरा तो तुम्हारी रियाया का गुनाह भी तुम पर होगा। और ए अहल किताब, आओ इस कलिमा की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, और वो ये है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करें, और हम अल्लाह के लिए एक दूसरे को खुदा ना बनाएं। अगर अहल किताब इस दावत से मुंह फेर लें तो ए मुसलमानों, तुम कह दो कि हम तो यकीना मुसलमान हैं। हज़रत अबू सुफियान फरमाते हैं कि जब वो अपनी बात कह चुका और ख़त सुना चुका तो इसकी मजलिस में एक शोर व शग़ब बर्पा हो गया और सब लोग ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, और आसिम ने हमें मजलिस से बाहर भेज दिया। जब हम बाहर आए तो मैंने अपने साथियों से कहा कि नबी का बदशा किफ़ार मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी का बदशा कहा करते थे, का मामला इतना ज़ोरदार हो गया है कि बनो अलासिफर यानी रूमियों का बादशाह भी इससे डरने लग गया है। इसके बाद मुझे पुख्ता यकीन हो गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम से नवाज दिया। ज़ुहरी कहते हैं कि अन्नातुर अली का हाकिम और हिरकुल का दोस्त और शाम के निसारी का बड़ा पादरी था। इसने बयान किया कि हिरकुल जब अली यानी बीत अल-मक़दस आया हुआ था तो एक दिन सुबह के वक्त बड़ा परेशान और कबीदा खातिर था। तो उससे इसके एक बड़े पादरी ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक मालूम नहीं हो रही है। अन्नातुर का बयान है कि हिरकुल नजूमी था और सितारों का हिसाब जानता था। पादरी के पूछने पर इसने ये बताया कि सितारों में गौर करने से मुझे पता चला है कि खतना वाले बादशाह का दुनिया में ज़ुहूर हो चुका है। तुम ये बतलाओ कि लोगों में से किस कौम में खतना का रिवाज है। इन्होंने कहा कि सिर्फ यहूदी खतना करते हैं और यहूदियों की तरफ से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने मुल्क के तमाम शहरों में ये हुक्मनामा भेज दें कि वहाँ जितने यहूदी हैं वो सब कत्ल कर दिए जाएं। उन लोगों में अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि इतने मेहसान के बादशाह का भेजा हुआ कासद आ पहुंचा और उसने उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खबर दी। इससे सारी खबर मालूम करके उन लोगों से ये कहा कि जाओ और पता करो कि इस कासद ने खतना कराया हुआ है या नहीं।
ان لوگوں نے تحقیق کرنے کے بعد ہرقول کو بتایا کہ اس نے ختنہ کرایا ہوا ہے۔ ہرقول نے اس قاصد سے عربوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ عربوں میں ختنہ کا رواج ہے۔ اس پر ہرقول نے کہا کہ یہ عرب قوم کے بادشاہ ہیں جن کا ظہور ہوگی ہے۔ پھر ہرقول نے اپنے ایک ساتھی کو اس بارے میں خط لکھا جو رومیہ میں رہتا تھا اور النجوم میں اسی طرح ماہر تھا، اور خود ہرقول وہاں سے حمص چلا گئی۔ ابھی ہرقول حمص پہنچا نہیں تھا کہ رومیہ سے اس کے ساتھی کا جواب آ گیا جس میں وہ ہرقول کی رائے سے پورا اتفاق کر رہا تھا کہ واقعی اس نبی کا ظہور ہو گیا ہے جو عرب قوم کا بادشاہ ہے۔ ہرقول نے حمص میں اپنے محل کے کھلے پارک میں روم کے بڑے سرداروں کو جمع کیا، پھر اس نے دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر اس نے محل کے ایک جھروکے سے ان کے سامنے آ کر ان سے یہ کہا، اے روم کے سردارو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو فلاح و بہبود اور ہدایت ملے اور تمہارے پاس تمہارا ملک باقی رہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو تو اس نبی کا اتباع کر لو۔ یہ سنتے ہی واؤ ہے سارے سردار بدک کر وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ دروازے تو سارے بند ہیں۔ ہرقول نے جب ان کا الف سین طرح بھاگنا دیکھا اور وہ ان کے ایمان قبول کرنے سے نا امید ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان سب کو میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ وہ واپس آئے تو اس نے ان سے کہا کہ میں نے تو یہ بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پختہ ہو، اور اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم اپنے دین پر پکے ہو۔ اس پر وہ سب ہرقول کے آگے سجدہ میں گر گئے اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہرقول کے قصہ کا آخری انجام یہی ہوا کہ وہ ایمان نہ لایا۔ کتاب حیات الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملکوں کے بادشاہوں کو دعوت دینا۔ عنوان: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ فارس کسری کے نام گرامی نامہ۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ اپنا خط روانہ فرمایا اور ان صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ وہ یہ خط بحرین کے گورنر کو دے دیں۔ چنانچہ بحرین کے گورنر نے وہ خط لے کر کسری تک پہنچا دیا۔ جب کسری نے وہ خط پڑھا تو اس نے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت مسیب نے فرمایا تھا کہ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا کی کہ ان کے بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عبدقاری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان فرمانے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اما بعد، میں تم میں سے کچھ لوگوں کو عجم کے بادشاہوں کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، اور جیسے بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کے سامنے اختلاف کیا تھا تم میرے سامنے ویسا اختلاف نہ کرنا۔ تو مہاجرین نے کہا، یا رسول اللہ، ہم کبھی بھی آپ کے سامنے کسی چیز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے، آپ ہمیں جو چاہیں حکم دیں اور جہاں چاہیں بھیج دیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت شجاع بن وہب کو کسری کی طرف روانہ کیا۔ حضرت شجاع کی آمد پر کسری نے اپنے محل کے سجانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے فارس کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کر کے حضرت شجاع بن وہب کو بلوایا۔ حضرت شجاع محل میں داخل ہو گئے تو کسری نے کسی درباری کو حکم دیا کہ ان سے خط لے لے۔ حضرت شجاع بن وہب نے فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے ہاتھ سے خود تمہیں خط دوں گا۔ تو کسری نے کہا، اچھا، پھر قریب آ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر کسری کو وہ خط دیا۔ پھر اس نے ہیرا کے رہنے والے اپنے منشی کو بلایا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنا شروع کیا تو خط میں مضمون یوں تھا: اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی جانب سے کسری کے نام جو فارس کا بڑا ہے۔ اس بات پر اسے بڑا تشایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام اس کے نام سے پہلے لکھا ہے، اور اس نے بڑا شور مچایا۔ خط کو پڑھنے سے پہلے ہی اس نے خط لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی، اور اس نے حکم دے کر حضرت شجاع کو اپنے ایوان سے باہر نکال دیا۔ حضرت شجاع یہ منظر دیکھ کر اپنی سواری پر بیٹھ کر چل دیے اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسری کو پہنچا دیا ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ خوش ہو چاہے وہ ناراض ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ جب کسری کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے حضرت شجاع کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ حضرت شجاع روانہ ہو چکے تھے اس لیے وہاں نہ ملے۔ وہ آدمی تلاش میں ہیرا تک گیا، لیکن حضرت شجاع وہاں سے بھی آگے نکل چکے تھے۔ حضرت شجاع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ساری کارگزاری سنائی اور یہ بتایا کہ کسری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے فرمایا، کسری نے تو اپنے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔
हज़रत अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त कसरी के पास पहुंचा और उसने पढ़कर उसे फाड़ डाला तो अलिफ सीन ने अपने यमन के गवर्नर बाज़ान को ख़त लिखा कि अपने पास से 2 मजबूत कस्म के आदमी हिजाज के इस ख़त लिखने वाले आदमी के पास भेज दो ताकि वो उसे पकड़कर मेरे पास ले आएं। चुनंचे उसने कसरी के ख़त की वजह से अपने दारोगा के साथ जद जलमीरा नामी फ़ारसी आदमी को भेजा। इस दारोगा का नाम अबा नवा था, वो मुंशी और बड़ा हिसाबदान था, और उसने इन दोनों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम एक ख़त भेजा जिसमें ये मज़मून था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों की हमराही में कसरी के पास चले जाएं। और यमन के गवर्नर ने अपने दारोगा से कहा कि इनकी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम चीज़ों को गौर से देखना और उनसे खूब बातचीत करना और उनके तमाम हालात अच्छी तरह मालूम करके आना और सब मुझे बताना। वो दोनों यमन से चले और ताइफ पहुँचे। वहाँ उन दोनों को कुरैश के चंद ताजिर मिले। इन्होंने ताजिरों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ्त किया तो इन ताजिरों ने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब में यानी मदीना में हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरी के पास ले जाने के लिए उन 2 सिपाहियों के आने से वो ताजिर बड़े खुश हुए और कहने लगे कि अब तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला में कसरी खड़ा हो गया है, लिहाजा अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निमटने के लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों वहाँ से चले हत्ता कि मदीना पहुँच गए, और अबवा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कसरी ने यमन के गवर्नर बाज़ान को ख़त भेजा कि वो बाज़ान आपके पास चंद सिपाहियों को भेज दे जो आपको कसरी के पास पहुँचा दें। चुनंचे बाज़ान ने हमें उसी गर्ज से भेजा है ताकि आप हमारे साथ कसरी के पास चलें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तो तुम दोनों वापस चले जाओ, कल मेरे पास आना। जब अगले दिन सुबह को वो दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बताया कि अल्लाह ने फलन महीने की फलन रात में कसरी पर उसके बेटे शरूया को मुसल्लित कर दी जिसने उसे कत्ल करके हुकूमत पर कब्जा कर ली। इन दोनों ने कहा, किया आप सोच समझकर बोल रहे हैं? किया ये बात हम बाज़ान को लिख दें? आपने फरमाया, लिख दो और उसको ये भी कह देना कि अगर वो मुसलमान हो जाएगा तो जितना इलाका इसके कब्ज़ा में है सब इसे ही दे दूंगा। फिर आपने जद जमीरा को एक पटका दिया जो आपको हदिया में मिला था और इसमें सोना चांदी था। इन दोनों ने यमन वापस आकर बाज़ान को सारी बात बताई। बाज़ान ने कहा कि अल्लाह की कसम, ये किसी बादशाह का कलाम नहीं मालूम होता है, और जो कुछ इन्होंने कहा है हम इसकी तहक़ीक़ कर लेते हैं। कुछ ही अरसा के बाद बाज़ान के पास शरूया का ख़त आया जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने अहल फ़ारिस की हिमायत के लिए गुस्सा में आकर कसरी को कत्ल कर दी है, क्योंकि वो अहल फ़ारिस के शुरफा को बिलावजा कत्ल करने को अपने लिए दुरुस्त समझता था। अपने इलाका के तमाम लोगों से मेरी इताअत का उद्दला लो और जिस आदमी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी का कसरी ने तुम्हें ख़त लिखा था अब इस आदमी को कुछ ना कहो। जब बाज़ान ने शरूया का ख़त पढ़ा तो उसने कहा कि ये आदमी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यकीनन अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, और वो भी मुसलमान हो गया और यमन में जितने फ़ारसी शहज़ादे रहते थे वो भी मुसलमान हो गए। अन-इसहाक़ बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख़त देकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा को कसरी के पास भेजा। इस ख़त में आपने कसरी को इस्लाम की दावत दी थी। जब कसरी ने वो ख़त पढ़ा तो उसे फाड़ दिया, फिर इसने यमन में अपने गवर्नर बाज़ान को ख़त लिखा। आगे साबिक़ा हदीस जैसा मज़मून है, और उसमें यह भी है कि वो दोनों आदमी मदीना पहुँचे और बाबोया ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही कि शहंशाह कसरी ने नवाब बाज़ान को ख़त लिखकर ये हुक्म दिया है कि वो बाज़ान आपके पास आदमी भेजे जो आपको कसरी के पास ले जाएं। अगर आप खुशी खुशी चल दी तो मैं आपको एक ख़त लिख कर दूंगा जो कसरी के हम आपके काम आएगा, और अगर आप जाने से इनकार करते हैं तो कसरी आपको और आपके कौम को हलाक कर देगा और आपके तमाम इलाका को बर्बाद कर देगा। आपने उनसे फरमाया, अभी तुम वापस चले जाओ, कल मेरे पास आना। आगे साबिक़ा हदीस जैसा मज़मून है। हज़रत ज़ैद बिन अबी हबीब फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा को शाह फ़ारिस कसरी बिन हर्मुज़ के पास भेजा और उनको ये ख़त लिख कर दी। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहम्मद रसूल अल्लाह की जानिब से कसरी के नाम जो फ़ारिस का बड़ा है। सलामती हो इस इंसान पर जो हिदायत का इत्तिबा करे और अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए और इस बात की गवाही दे कि अल्लाह वहदा ला शरीक के अलावा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद इसके बंदे और रसूल हैं। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया के तमाम इंसानों की तरफ भेजा हुआ अल्लाह का रसूल हूँ, ताकि मैं हर जिंदा इंसान को अल्लाह से डराओ मुनगुना और हजरत काफिरों पर साबित हो जाए।
अगर तुम मुसलमान हो जाओगे तो सलामती पालोगे, और अगर इनकार करोगे तो तमाम आतिश परस्त मजूसियत के ईमान न लाने का गुनाह तुम पर होगा। रावी कहते हैं कि कसरी ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पढ़ा तो उसे फाड़ डाला और गुस्सा में आकर कहा कि मेरा ग़ुलाम होकर मुझे ऐसा ख़त लिखता है। फिर कसरी ने बादाम को ख़त लिखा। आगे रावी ने अन-इसहाक़ जैसा मज़मून बयान किया है और इसमें ही इजाफ़ा भी है कि वो दोनों सिपाही जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो इन दोनों ने अपनी दाढ़ियाँ मनडू रखी थीं और मूंछें बढ़ा रखी थीं। आपने नागवारी के साथ उन दोनों को देखा और फरमाया कि तुम्हारा नास हो, तुम्हें ऐसा करने का किसने हुक्म दिया? तो इन दोनों ने कहा, हमारे रब ने, यानी कसरी ने। इस पर आपने फरमाया कि मुझे तो मेरे रब ने दाढ़ी बढ़ाने और मूंछें कतरवाने का हुक्म दिया है। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो कसरी ने यमन और इसके आसपास के इलाका अरब के अपने गवर्नर बादाम को ये पैगाम भेजा कि मुझे ये खबर पहुंची है कि तुम्हारे इलाका में एक ऐसा आदमी ज़ाहिर हुआ है जो अपने नबी होने का दावा करता है। इससे कह दो या तो वो इससे बाज आ जाए, वरना मैं उसकी तरफ एक ऐसा लश्कर भेजूंगा जो उसे और इसकी कौम को कत्ल कर डालेगा। रावी कहते हैं कि बादाम के कासद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर ये सारा पैगाम पहुंचाया। आपने इससे फरमाया कि अगर ये दुआ नबुवत मैंने अपनी तरफ से किया होता तो मैं उसे छोड़ देता, वो तो मुझे अल्लाह अज़्ज़वजल ने मबऊस फरमाया है और इस काम पर लगाया है। वो कासद आपके यहाँ ठहर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि मेरे रब ने कसरी को कत्ल कर दी और आज के बाद किसी का लक़ब कसरी न होगा, और कैसर को कत्ल कर दी और आज के बाद किसी का लक़ब कैसर न होगा। चुनंचे कासद ने वो घड़ी और वो दिन और वो महीना लिख लिया जिसमें आपने ये बात बताई थी, और फिर वो बादाम के पास वापस चला गई तो वहाँ पहुँचकर मालूम हुआ कि वाकई कसरी मर चुका है और कैसर कत्ल हो चुका है। हज़रत दिहिया कलब्बी फरमाते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त देकर कैसर के पास भेजा। आगे वैसी हदीस ज़िक्र की है जैसे कि सफ़ा नंबर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसर के नाम ख़त के बारे में गुजर चुकी है और उसके आखिर में ये मज़मून है, फिर हज़रत दिहिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आए तो वहाँ कसरी के सना इलाका के जो गवर्नर थे उनकी तरफ से कासद आए हुए थे और कसरी ने सना के गवर्नर को धमकी आमेज़ ख़त लिखा था और बड़े ज़ोर से लिखा था कि तुम इस आदमी का, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दो, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़िक, जो तुम्हारे इलाका में ज़ाहिर हुआ है और वो मुझे इस बात की दावत दे रहा है कि या तो मैं इसका दीन कबूल कर लूँ, नहीं तो मैं उसको जज़िया देने लग जाऊँ, और अगर तुमने इसका काम तमाम ना किया तो मैं तुमको कत्ल कर दूंगा और तुम्हारे साथ ऐसा वैसा करूंगा। चुनंचे सना के गवर्नर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 25 आदमी भेजे जिनको हज़रत दिहिया ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद पाया। जब उनका नुमाइंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त सुना चुका तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 15 दिन तक कुछ ना कहा। जब 15 दिन गुजर गए तो ये लोग आपके सामने आए। जब आपने उनको देखा तो उनको बुला लिया और उनसे फरमाया कि जाकर अपने गवर्नर से कह दो कि आज रात मेरे रब ने इसके रब को कत्ल कर दी है। चुनंचे वो वापस चले गए और अपने गवर्नर को सारी सरगुज़श्त सुनाई। इसने कहा कि इस रात की तारीफ़ याद रखो और ये भी कहा कि मुझे बताओ कि तुमने उनको, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा पाया। तो इन्होंने कहा कि हमने उनसे ज़्यादा बरकत वाला कोई बादशाह नहीं देखा। वो आम लोगों में बिलाखौफ व ख़तर चलते फिरते हैं, उनका लिबास मामूली और सीधा सादा है, उनका कोई पहरेदार और मुहाफ़िज़ नहीं है, उनके सामने लोग अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। हज़रत दिहिया फरमाते हैं कि फिर ये खबर आ गई कि कसरी ठीक उसी रात कत्ल किया गया जो रात आपने बताई थी। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्कों के बादशाहों को दावत देना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाह इस्कंदरी मीम काफ वाओ इल्काफ सिन के नाम ग्रामी नामा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दकारी फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातब बिन अबी बल्ताह को शाह इस्कंदर ये मुक़व्क़िस के पास भेजा। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर उन पास पहुँचे। मुक़व्क़िस ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को चूमा और हज़रत हातब का बहुत इकराम किया और खूब अच्छी तरह उनकी मेहमान नवाजी की और वापस भेजते हुए उनका बड़ा इकराम किया, और हज़रत हातब के साथ एक जोड़ा कपड़ा और जन समेत एक खच्चर और 2 बांदियाँ हदिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजीं। इन बांदियों में से एक मारिया क़िब्ती हैं जो हज़रत इब्राहीम की वालिदा थीं, और दूसरी बानदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मोहम्मद बिन कैस अब्दी को दे दी थी। हज़रत हातब बिन अबी बल्ताह फरमाते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह अलिफ़े सिन का फ़नून डाल रहे ये मुक़व्क़िस के पास भेजा।
मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर उनके पास गया, उसने मुझे अपने महल में ठहराया। उसने अपने तमाम बड़े पादरीन को जमा किया और मुझे बुला कर कहा, मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ तो तुम मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो। हज़रत हातिब फरमाते हैं कि मैंने कहा, ज़रूर पूछो। तो उसने कहा, मुझे अपने हज़रत के बारे में बताओ कि क्या वो नबी नहीं हैं। मैंने कहा, हैं, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल भी हैं। इसने कहा कि जब वो अल्लाह के रसूल थे तो जब उनको उनकी कौम ने उनके शहर मक्का से निकाला तो इन्होंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ क्यों नहीं की। मैंने कहा, क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते हो कि हज़रत ईसा अल्लाह के रसूल हैं। इसने कहा, मैं गवाही देता हूँ। तो मैंने कहा कि जब उनको उनकी कौम ने पकड़ा और वाह है उनको सूली देना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको आसमान दुनिया की तरफ उठा ली, तो इन्होंने अपनी कौम के हलाक होने की बद्दुआ क्यों नहीं की। इसने मुझसे कहा कि तुम तो बड़े अक्लमंद और समझदार हो और अक्लमंद और समझदार इंसान के पास से आए हो। और ये चंद हदिये हैं जो मैं तुम्हारे साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज रहा हूँ, और तुम्हारे साथ चंद मुहाफ़िज़ भी भेजूँगा जो तुम्हें तुम्हारे महफूज इलाक़े तक बहिफाजत पहुँचा कर वापस आएंगे। चुनंचे उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 3 बांदियाँ भेजीं, जिनमें से एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम की वालिदा थीं, दूसरी बानदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान बिन साबित को दे दी थी। और मुक़व्क़िस ने अपने इलाक़ा के नायब और ख़ास क़स्म के तोहफ़े भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजे। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्कों के बादशाहों को दावत देना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहल नजरान के नाम गरामी नामा। अब्द यसू के दादा पहले ईसाई थे, बाद में मुसलमान हुए। वो बयान करते हैं कि सौरा तास सुलेमान यानी सौरा नमल के नाजल होने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल नजरान को ये ख़त लिखा। मतलब ये है कि इस सूरत में बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम का जिक्र है, इसलिए इस सूरत के नाजल होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़तों के शुरू में बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम लिखने लगे। चूँकि ये ख़त सूरत के नाजल होने से पहले लिखा गया है, इसलिए उसके शुरू में बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहीं है। बसम इला अबू रहीम वासुहिल वक़ब, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इसहाक़ और हज़रत याकूब के परवरिदगार के नाम से शुरू करता हूँ, अल्लाह के नबी और इसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नजरान पादरी और नजरान वालों के नाम। तुम सलामती में रहो। मैं तुम्हारे सामने हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़ और हज़रत याकूब के माबूद की तारीफ़ बयान करता हूँ। अम्मा बाद, मैं तुम्हें इस बात की दावत देता हूँ कि बंदों की इबादत छोड़कर अल्लाह की इबादत इख्तियार करो और बंदों की दोस्ती छोड़कर अल्लाह से दोस्ती लगाओ। अगर तुम मेरी इस दावत को ना मानो तो फिर जज़िया अदा करो, और अगर तुम जज़िया से भी इनकार करते हो तो फिर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ऐलान जंग है। वस्सलाम। जब पादरी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़त मिला और उसने पढ़ा तो वो एकदम घबरा गया और बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। और उसने अहल नजरान में से एक आदमी को बुलाया जिसका नाम शरहबील बिन वदा था, और वो कबीला हमदान का था, और किसी भी मुश्किल अमर के पेश आने पर उससे पहले किसी को नहीं बुलाया जाता था, हत्ता कि अहम और सैयद और आकिब को भी इससे पहले नहीं बुलाया जाता था। ये तीनों उनके अहम उहदों के नाम हैं। शरहबील के आने पर पादरी ने उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त दिया। इसने गौर से ख़त पढ़ा। पादरी ने पूछा, ए अबू मरियम, इस ख़त के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो उसने कहा कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम से हज़रत इस्माईल की औलाद में नबी भेजने का जो वादा कर रखा है वो आप जानते ही हैं, इसलिए हो सकता है कि ये आदमी वही नबी हो, और मैं नबुव्वत के मामला में कोई राय नहीं दे सकता हूँ। और अगर दुनिया का कोई मामला होता तो मैं आपको सोच समझकर अपना मशवरा पेश कर देता। पादरी ने शरहबील से कहा, एक तरफ होकर बैठ जाओ। चुनंचे शरहबील एक कोने में बैठ गए। फिर पादरी ने आदमी भेजकर अहल नजरान में से एक और आदमी को बुलाया जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन शरहबील था, और वो कबीला हमीर की ज़िल सबा शाख में से था। पादरी ने उसे ख़त पढ़ने के लिए दिया और इस ख़त के बारे में इसकी राय पूछी। उसने भी शरहबील जैसा जवाब दिया तो इस पादरी ने कहा, एक तरफ होकर बैठ जाओ। चुनंचे वो एक कोने में बैठ गया। फिर पादरी ने आदमी भेजकर अहल नजरान के एक और आदमी को बुलाया जिसका नाम जब्बार बिन फैज़ था, और वो कबीला बनो अल हारिस बिन कब की शाख बनो अल हमास में से था। इसे भी पढ़ने के लिए ख़त दिया और इस ख़त के बारे में इसकी राय पूछी। उसने भी शरहबील और अब्दुल्लाह जैसा जवाब दिया। पादरी के कहने पर वो भी एक कोने में बैठ गया। जब इन सब ने इस बारे में एक ही राय दी तो पादरी के हुक्म देने पर घंटा बजाया गया और गिरजा घरों में आग रोशन की गई और टाट के झंडे बुलंद किए गए।
दिन में जब घबराहट की बात पेश आती तो वो लोग ऐसा ही किया करते, और अगर रात को घबराहट की बात पेश आती तो सिर्फ घंटा बजाते और गिरजाघरों में आग रोशन करते। चुनांचे जब घंटा बजाया गया और टाट के झंडे बुलंद किए गए तो वादी के तमाम ऊपर नीचे के रहने वाले जुमा हो गए। और वो वादी इतनी लंबी थी कि तेज सवार उसे एक दिन में तय करे, और इसमें 73 बस्तियों और 1,20,000 जंगजू जवान थे। पादरी ने उन सब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पढ़कर सुनाया और उनसे इस ख़त के बारे में राय पूछी। तो उनके तमाम अहल शोरी ने ये राय दी कि शरहबील बिन वदा हमदानी और अब्दुल्ला बिन शरहबील असबही और जब्बार बिन फैज़ हारसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया जाए, और ये तीनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हालात मालूम करके आएं। चुनांचे इन तीनों का वफ़द गया। जब ये मदीना पहुँचे तो इन्होंने अपने सफ़र के कपड़े उतार दिए और यमन के बने हुए मज़ीन और लंबे जोड़े पहन लिए जो ज़मीन पर घिस रहे थे, और हाथों में सोने की अंगूठियाँ पहन लीं। फिर आपकी खिदमत में हाजिर होकर सलाम किया, लेकिन आपने उनके सलाम का जवाब ना दिया। वो लोग दिन भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू का मौका तलाश करते रहे, लेकिन आपने उनसे कुछ गुफ्तगू ना फरमाई क्योंकि इन्होंने वो जोड़े और सोने की अंगूठियाँ पहनी हुई थीं। फिर वो तीनों हज़रत उस्मान बिन अफ़ान और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की तलाश में चले। उन लोगों की उन दोनों हज़रात से जान पहचान थी। वो दोनों हज़रात मुहाजिरीन और अंसार की एक मजलिस में मिल गए तो इन लोगों ने कहा, ए उस्मान और ए अब्दुर्रहमान, तुम्हारे नबी ने हमें ख़त लिखा जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं। हमने उनकी खिदमत में जाकर सलाम किया, लेकिन इन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया, और दिन भर हम उनसे गुफ्तगू का मौका तलाश करते रहे, लेकिन इन्होंने हमें कोई मौका नहीं दिया। हम तो अब थक गए, तो आप दोनों का क्या ख्याल है? किया हम वापस चले जाएं? हज़रत अली भी उसी मजलिस में मौजूद थे, तो उन दोनों हज़रात ने हज़रत अली से फरमाया, ए अबुल हसन, उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? तो हज़रत अली ने उन दोनों हज़रात से फरमाया कि मेरा ख्याल ये है कि ये लोग अपने ये जोड़े और अंगूठियाँ उतार दें और अपने सफ़र वाले कपड़े पहन लें और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएं। चुनांचे इन लोगों ने ऐसा ही किया और खिदमत में हाजिर होकर सलाम किया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया, और फिर आपने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ देकर भेजा है, ये लोग जब पहली मर्तबा मेरे पास आए थे तो इब्लीस भी उनके साथ था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हालात पूछे और इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने सवालात किए। यूं ही सवालात का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि आप ईसा के बारे में क्या फरमाते हैं, क्योंकि हम ईसाई हैं, हम अपनी कौम के पास वापस जाएंगे। अगर आप नबी हैं तो हमारी खुशी इसमें है कि हम हज़रत ईसा के बारे में आपके ख्यालात सुनकर जाएं। आपने फरमाया, आज तो मेरे पास उनके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं हैं। आज तुम लोग ठहर जाओ, मेरा रब ईसा के बारे में जो कुछ बताएगा मैं तुम्हें इसकी खबर दूंगा। अगले दिन सुबह को अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई, इन मसल अलाउसी ऐनुदल्लाह कै मिसले आदमी से लेकर अलू का ज़बीन तक। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक जैसे मिसाल आदम की, बनाया उसको मिट्टी से, फिर कहा इसको कि हो जा, वो हो गया। हक़ वो है जो तेरा रब कहे, फिर तू मत रह शक लाने वालों से। फिर जो कोई झगड़ा करे तुझसे इस किस्सा में बाद उसके कि आ चुकी तेरे पास खबर सच्ची, तो कह दे आओ बुलावी हम अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें और अपनी जान और तुम्हारी जान, फिर इल्तिजा करें हम सब और लानत करें अल्लाह की उन पर कि जो झूठे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये आयत सुनाई, लेकिन इन आयत को सुनकर इन्होंने उनको मानने से इनकार कर दी और मुबाहिला के लिए तैयार हो गए। चुनांचे अगले रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाहला के लिए तशरीफ़ लाए और अपनी चादर में हज़रत हुस्न और हज़रत हसीन को लपेटे हुए थे, और हज़रत फ़ातिमा आपके पीछे पीछे चल रही थीं, और उस दिन आपकी बहुत सी बीवियाँ थीं। ये मंजर देखकर शरहबील ने अपने दोनों साथियों से कहा कि जब वादी के ऊपर और नीचे के रहने वाले लोग जुमा हो जाते हैं तो सब मेरे फ़ैसला पर ही मुतमईन होकर वापस जाते हैं, और अल्लाह की कसम मैं बहुत मुश्किल और कठिन बात देख रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अगर ये आदमी वाकई गुस्सा से भरा हुआ है और हम उनकी बात नहीं मानते हैं, तो हम अरबों में सबसे पहले उनकी आँखों को फोड़ने वाले और इनके अमर की सबसे पहले तरदीद करने वाले हो जाएंगे। तो फिर उनके और उनके साथियों के दिल से हमारा ख्याल इस वक्त तक नहीं निकलेगा, यानी उनका गुस्सा इस वक्त तक ठंडा नहीं पड़ेगा जब तक ये हमें जड़ से नहीं उखीर देते हैं। और हम अरबों में उनके सबसे करीबी पड़ोसी हैं, और अगर ये आदमी वाकई नबी और रसूल हैं और हमने उनसे मुबाहिला कर ली तो रोए ज़मीन के हम तमाम ईसाई हलाक हो जाएंगे, हम में से किसी का बाल और नाखून तक नहीं बचेगा। तो शरहबील के दोनों साथियों ने कहा, ए अबू मरियम,
तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? शरहबील ने कहा, मेरा ख्याल ये है कि मैं उनको हकम बना लेता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो ऐसे इंसान हैं जो कभी भी बेजा शर्त नहीं लगाएंगे। इन दोनों ने कहा, अच्छा, तुम जैसे मुनासिब समझो। चुनंचे शरहबील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुलाकात के लिए गया और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मबाहिला से बेहतर एक बात मेरी समझ में आई है। आपने फरमाया, वो क्या है? इसने कहा, हम आपसे सुलह कर लेते हैं। आप रात भर सोचकर कल सुबह हमें अपनी शर्तें बता दीं, आप जो भी शर्तें लगाएंगे वो हमें मंजूर हैं। आपने फरमाया कि हो सकता है कि तुम्हारी कौम के लोग तुम्हारी मुखालफत करें और यूं सुलह करने पर तुम पर एतराज़ करें। शरहबील ने कहा, आप मेरे उन दोनों साथियों से पूछ लें। आपने उन दोनों से पूछा तो इन दोनों ने कहा कि हमारी वादी के तमाम लोग शरहबील के फैसला को दिल जान से मान लेते हैं। चुनंचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए और उनसे मबाहिला ना फरमाया। अगले दिन वो तीनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये ख़त लिख कर दिया, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये वो मुआहदा है जो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूल अल्लाह ने नजरान वालों के बारे में लिखा है कि मोहम्मद का उनके बारे में ये फ़ैसला है कि तमाम फल, सोना और चांदी और ग़ुलाम वग़ैरह सब नजरान वालों के पास रहेगा और ये मोहम्मद की तरफ से उन पर फ़ज़ल व एहसान है। और इसके बदला में वो 2000 जोड़े दिया करेंगे, 1000 जोड़े रजब में और 1000 जोड़े सफ़र में। और बाकी तमाम शर्तें भी ज़िक्र कीं। अलबदायत में इसके बाद ये मज़मून है कि हज़रत अबू सुफियान बिन हरब और हज़रत ग़ीलान बिन इमरू और बनी नसर के हज़रत मालिक बिन औफ़ और इक़रा बिन हाबस हनज़ली और हज़रत मगीरा इस मुआहदा पर गवाह बने और आपने ये मुआहदा लिखवाया। मुआहदा नामा लेकर वो नजरान को वापस चल पड़े। जब ये लोग नजरान पहुँचे तो पादरी के पास उसका मुंजाया चचाजाद भाई मौजूद था जिसका नाम बशीर बिन मावी और जिसकी कुनियत अब्बू अलक़मा थी। इन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहदा नामा इस पादरी को दिया। वो पादरी और इसका भाई अब्बू अलक़मा दोनों सवारी पर जा रहे थे और पादरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहदा नामा पढ़ रहा था कि इतने में बशीर की ओनटनी ठोकर खाकर मुंह के बल गिरी और बशीर भी गिर गई और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ नाम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाकत की बद्दुआ की। इसमें इशारे या किनाया से काम नहीं लिया। इस पर पादरी ने इससे कहा, अल्लाह की कसम, तुमने एक नबी और रसूल की हलाकत की बद्दुआ की है। इस जुमला से मुतासर होकर बशीर ने पादरी से कहा कि अगर वो वाकई नबी और रसूल हैं तो फिर मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होने से पहले अपनी ओनटनी के कजावे की कोई भी गिरह नहीं खोलूँगा। चुनंचे बशीर ने अपनी ओनटनी का मुंह मदीना की तरफ मोड़ दिया। पादरी ने भी अपनी ओनटनी उनकी तरफ मोड़ दी और उससे कहा, ज़रा मेरी बात समझ तो लो, मैंने तो ये बात डरते डरते सिर्फ इसलिए कह दी थी ताकि मेरी तरफ से अरबों को ये बात पहुंच जाए कि हमने आपके हक़ होने को मान लिया है, या हमने आपकी आवाज़ दुआ नबूवत को कबूल कर ली है, या हमने आजिज़ होकर आपकी बात का इकरार कर ली है जिसका तमाम अरबों ने भी इकरार नहीं किया, हालांकि हम अरबों में ज़्यादा इज़्ज़त वाले और ज़्यादा घरों वाले यानी आबादी वाले हैं। बशीर ने इससे कहा कि नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, जो बात तुम अब कह रहे हो मैं उसे कभी भी नहीं मानूंगा। इसके बाद बशीर ने अपनी ओनटनी की रफ्तार तेज़ करने के लिए उसे मारा और पादरी को पसपुश्त छोड़ गए और वो ये रजज़ ये अशार पढ़ते जाते थे। इलियुक तैखुद खलका वजीनुहा मोतरज़ा फ़ी बतन्या जीमिल नूनी ये नूनू है अलिफ मुखालिफा दीन अलिफ लाम नूनिल स्वादिल अलिफ रेया ये दाले ये नूनू है अलिफ। या रसूल अल्लाह, मेरी ये ओनटनी आप ही की तरफ चल रही है। इसकी पीठी तेज़ चलने की वजह से खूब हिल रही है और इसके पीठ में इसका बच्चा टेढ़ा पड़ा हुआ है और इसका दीन यानी इसके सवार का दीन निसारी के दीन से मुख्तलिफ हो चुका है। चुनंचे बशीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर मुसलमान हो गए और फिर ज़िंदगी भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, यहाँ तक कि एक ग़ज़वा में वो शहीद हो गए। बहरहाल वो 3 आदमियों का वफ़द नजरान के इलाक़ा में पहुंचा। फिर ये वफ़दा बन अबी शमर ज़ुबैदी राहिब के पास गया जो कि अपने गिरजा के ऊपर खलवत खाने में था, और वफ़द ने इसे ये बताया कि तहामा में एक नबी मबऊस हुए हैं। और फिर इन्होंने इस राहिब को अपने सफ़र की कारगुजारी सुनाई कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मबाहिला की दावत दी लेकिन इन्होंने मबाहिला करने से इनकार कर दी और बशीर बिन मावी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर मुसलमान हो चुका है। तो इस राहिब ने कहा, मुझे इस बालाखाना से नीचे उतारो वरना मैं अपने आप को नीचे गिरा दूंगा। चुनंचे लोगों ने उसे नीचे उतारा और वो चंद हदिये लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल दिया।
इन हदीयों में वो चादर भी थी जो खुलफा ओढ़ा करते थे और एक प्याला और एक लाठी भी थी। और काफ़ी अरसा तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ठहर कर वही को सुनता रहा, लेकिन इसके मुक़द्दर में इस्लाम नहीं था और जल्द वापस आने का वादा करके अपनी कौम की तरफ चला गया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आना भी इसके मुक़द्दर में नहीं था, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। और अबुल हारिस पादरी सैयद और आकिब और अपनी कौम के मुमताज़ लोगों को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और सब लोग वहीं ठहर कर आसमान से उतरने वाले कुरान को सुनते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के इस पादरी के लिए और दूसरे पादरियों के लिए ये तहरीर लिख कर दी। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के नबी मोहम्मद की तरफ से ये तहरीर अबू अल हारिस पादरी और नजरान के दूसरे पादरियों और काहनों और राहबों के लिए है। थोड़ी या ज़्यादा जितनी चीज़ें उनके कब्ज़ा में हैं वो सब उन्हीं के पास रहेंगी, उन सब को अल्लाह और इसके रसूल ने अपनी पनाह में ले लिया है। किसी पादरी और राहिब और काहिन को उसके मनसब से नहीं हटाया जाएगा और उनके हुकूक और उनके इक़्तिदार और उनके उहदों को नहीं छीना जाएगा, और अल्लाह व रसूल की ये पनाह इस वक्त तक है जब तक कि ये ठीक ठीक चलें और लोगों के साथ खैर खाही करते रहें, ना उन पर जुल्म किया जाएगा ना ये किसी पर जुल्म करें। हज़रत मगीरा बिन शोबा ने ये तहरीर लिखी थी। किताब हयात अल सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्कों के बादशाहों को दावत देना। उन्वान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकर बिन वाइल के नाम गरामी नामा। हज़रत मरसिद बिन ज़बयान फरमाते हैं कि हमारे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त आया, हमें अपने कबीला में ऐसा कोई आदमी ना मिला जो ख़त पढ़ सके। चुनंचे कबीला बनो ज़बिया के एक आदमी ने वो ख़त हमें पढ़कर सुनाया। ख़त का मज़मून ये था, ये ख़त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बकर बिन वाइल के नाम है। तुम लोग मुसलमान हो जाओ, सलामती पालोगे। किताब हयात अल सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्कों के बादशाहों को दावत देना। उन्वान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनु जज़ामा के नाम गरामी नामा। हज़रत मुबिद जुज़ामी फरमाते हैं कि हज़रत रिफ़ा बिन ज़ैद जज़ामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। आपने उनको एक ख़त लिख कर दिया जिसमें ये मज़मून था, ये ख़त लिखकर मोहम्मद रसूल अल्लाह ने रिफ़ा बिन ज़ैद को दिया है। मैं उनको अल्लाह व रसूल की तरफ दावत देने के लिए उनकी कौम और जो उनमें शुमार होते हैं उनकी तरफ भेज रहा हूँ, और जो ईमान लाएगा वो अल्लाह और इसके रसूल की जमात में दाखिल हो जाएगा, जो नहीं लाएगा उसे 2 माह की मोहलत है। जब ये अपनी कौम के पास आए तो सब ने उनका कहा मान लिया। किताब हयात अल सहाबा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और आमाल की वजह से लोगों को हिदायत मिलना। उन्वान हज़रत ज़ैद बिन सुवना के इस्लाम लाने का किस्सा जो कि यहूदियों के बड़े आलम थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़वजल ने हज़रत ज़ैद बिन सुवना को हिदायत से नवाजने का इरादा फरमाया तो हज़रत ज़ैद बिन सुवना ने अपने दिल में कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पर निगाह पड़ते ही मैंने नबूवत की तमाम निशानियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में पा लिया था, लेकिन 2 निशानियाँ ऐसी हैं जिनको मैंने आप में अभी तक आजमाया नहीं है। एक तो ये कि नबी की बुर्दबारी इसके जल्द गुस्सा में आ जाने पर गालिब होती है, दूसरे ये कि नबी के साथ जितना ज़्यादा नादानी का मुआमला किया जाएगा इसकी बर्दबारी इतनी बढ़ती जाएगी। चुनंचे एक दिन आप हुज्रम से बाहर तशरीफ़ लाए, आपके साथ हज़रत अली बिन अबी तालिब भी थे। आपके पास एक आदमी ओनटनी पर सवार होकर आया जो बज़ाहिर बदूओ मालूम होता था। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, फ़लाँ कबीला की बस्ती में मेरे चंद साथी मुसलमान हो चुके हैं। मैंने उनसे कहा था कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उन पर रिज़्क़ की बड़ी वसअत हो जाएगी, लेकिन अब वहाँ कहत साली आ गई और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। या रसूल अल्लाह, मुझे इस बात का ख़तरा है कि जैसे वो लालच में आकर इस्लाम में दाखिल हुए उसी तरह लालच में आकर कहीं वो इस्लाम से निकल ना जाएं। अगर आप मुनासिब समझें तो उसकी मदद के लिए कुछ भेज दें। आपके पहलू में जो आदमी था आपने उसकी तरफ देखा, मेरा ख्याल ये है कि वो हज़रत अली थे। तो इस आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस माल में से तो कुछ नहीं बचा। हज़रत ज़ैद बिन सुवना फरमाते हैं कि मैंने आपके करीब जाकर कहा, ए मोहम्मद, अगर आप चाहें तो मैं पैसे आपको अभी दे देता हूँ और उसके बदला में आप फ़लाँ कबीला के बाग की इतनी खजूरें मुझे फ़लाँ वक्त तक दे दी। आपने फरमाया, ठीक है, लेकिन किसी के बाग को मन मत करो। मैंने कहा, चलो ठीक है। चुनंचे आपने मुझसे ये सौदा कर ली। मैंने अपनी कमर से हमियनी खोली और इन खजूरों के बदला में आपको 80 मुसक़ाल सोना दे दिया। आपने वो सारा सोना इस आदमी को दे दिया और इससे फरमाया, लो, ये उनकी इमदाद के लिए ले जाओ और उनमें बराबर तकसीम कर देना।
हज़रत ज़ैद बिन सुअउना फरमाते हैं कि मुकर्ररा मियाद में अभी 2-3 दिन बाकी थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और आपके साथ हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान और चंद सहाबा भी थे। जब आप नमाज जनाजा पढ़ा चुके और एक दीवार के करीब बैठने के लिए तशरीफ़ ले गए तो मैंने आगे बढ़कर आपका गिरेबान पकड़ लिया और गुस्सा वाले चेहरे से मैंने आपकी तरफ देखा और मैंने आपसे कहा, ओ मोहम्मद, आप मेरा हक़ क्यों अदा नहीं करते हैं? अल्लाह की कसम, तुम औलाद अब्दुल मुत्तलिब ने तो टाल मटोल करना ही सीखा है और अब साथ रहकर भी यही नज़र आया है। इतने में मेरी नज़र हज़रत उमर पर पड़ी तो गुस्सा के मारे उनकी दोनों आँखें गोल आसमान की तरह घूम रही थीं। इन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बातें कह रहा है जो मैं सुन रहा हूँ और उनके साथ वो सलूक कर रहा है जो मैं देख रहा हूँ। अगर आपकी मजलिस के अदब का लिहाज ना होता तो अभी अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा देता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बड़े सुकून और इत्मीनान से देख रहे थे। आपने फरमाया, ए उम्र, मुझे और उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। मुझे तो तुम अच्छी तरह और जल्दी अदा करने को कहते और उसे ज़रा सलीका से मुतालबा करने को कहते। ए उम्र, इन्हें ले जाओ और जितना उनका हक़ बनता है वो भी उनको दो और जो तुमने उनको धमकाया है इस बदले में उनको 20 सा खजूर और दो। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि हज़रत उम्र मुझे ले गए और जितनी मेरी खजूरें थीं वो भी मुझे दीं और 20 सा खजूरें मज़ीद भी दीं। मैंने कहा, ये ज़्यादा खजूरें क्यों दे रहे हो? हज़रत उम्र ने कहा कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने जो तुमको धमकाया है अलिफ सीन के बदले में तुमको मज़ीद खजूरें भी दूँ। मैंने कहा, ए उम्र, क्या तुम मुझको जानते हो? हज़रत उम्र ने कहा, नहीं। मैंने कहा, मैं ज़ैद बिन सुअउना हूँ। हज़रत उम्र ने कहा, वो यहूदियों के बड़े आलम। मैंने कहा, वही। तो हज़रत अमर ने कहा, इतने बड़े आलम होकर तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा सलूक क्यों किया और उनको ऐसी बातें क्यों कहीं? मैंने कहा, ए उम्र, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर निगाह पड़ते ही मैंने नबूवत की तमाम निशानियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा में पा लिया था, लेकिन 2 निशानियाँ ऐसी थीं जिनको मैंने आप में अभी तक आजमाया नहीं था। एक ये कि नबी की बुर्दबादी इसके जल्द गुस्सा में आ जाने पर गालिब होती है, दूसरी ये कि नबी के साथ जितना नादानी का मुआमला किया जाएगा इसकी बुर्दबारी इतनी बढ़ती जाएगी। और अब मैंने उन दोनों बातों को भी आजमा लिया है। ए उम्र, मैं तुम्हें इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि मैं अल्लाह के रब होने पर और इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर दिल से राज़ी हूँ, और इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि मेरा आधा माल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए वक्फ है और मैं मदीना में सबसे ज़्यादा मालदार हूँ। हज़रत उम्र ने फरमाया, सारी उम्मत के बजाय बाज़ उम्मत कहो कि वका तुम सारी उम्मत को देने की गुंजाइश नहीं रखते हो। मैंने कहा, अच्छा, बाज़ उम्मत के लिए वक्फ है। वहाँ से हज़रत उम्र और हज़रत ज़ैद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस गए और हज़रत ज़ैद ने पहुँचते ही कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और आपकी तस्दीक की और आपके हाथ पर बैत की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत से गज़वात में शरीक रहे। और ग़ज़वा तबूक में वापस आते हुए नहीं बल्कि आगे बढ़ते हुए इन्होंने वफ़ात पाई। अल्लाह ताला हज़रत ज़ैद पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। किताब हयात अल-सहाबा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ और आमाल की वजह से लोगों को हिदायत मिलना। उन्वान, सुलह हदीबिया का क़िस्सा। हज़रत मिस्र बिन मखरमा और मरवन फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हदीबिया के मौका पर मदीना से रवाना हुए। रास्ता में एक जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खालिद बिन वलीद कुरैश के सवारों की एक जमात लेकर मकाम गमीम पर हालात मालूम करने के लिए आए हुए हैं, लिहाजा तुम दाएं तरफ को हो जाओ। अल्लाह की कसम, हज़रत खालिद को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िला की खबर उस वक्त हुई जबकि ये लोग उनके सर पर पहुंच गए और इन्हें इस काफ़िला का गुबार नज़र आया। जब हज़रत खालिद को पता चला तो इन्होंने घोड़ा दौड़ाकर कुरैश को आपकी आमद की इत्तला दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे यहाँ तक कि जब आप उस घाटी पर पहुँचे जहाँ से मक्का की तरफ रास्ता जाता था तो आपकी ओनटनी बैठ गई। इस ओनटनी का नाम कसूआ था। लोगों ने उसे उठाने के लिए अरब के रिवाज के मुताबिक हल हल कहा, लेकिन वो बैठी रही तो लोगों ने कहा, कसूआ अर गई है, कसूआ अर गई है। आपने फरमाया कि कसूआ अरी नहीं है और ना इस तरह हर जाना इसकी आदत है, बल्कि इसको उसी ज़ात ने रोका है जिसने हाथीम को रोका था, यानी अल्लाह ने। फिर आपने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है।
किफ़ार मक्का मुझसे जो नसीब ही ऐसी तजवीज़ का मुतालबा करेंगे जिससे वो अल्लाह के काबिल एहतराम चीज़ों की तज़ीम कर रहे होंगे, मैं उनकी ऐसी तजवीज़ को ज़रूर मान लूँगा। फिर आपने इस औनटनी को झिड़का तो वो फ़ौरन खड़ी हो गई। फिर आपने मक्का का रास्ता छोड़ दिया और वादी हदीबिया के आखिरी किनारे पर पड़ाव डाला जहाँ एक चश्मा में से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। सहाबा इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी लेने लगे तो थोड़ी देर में सारा पानी ख़त्म हो गया और सहाबा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यास की शिकायत की। आपने अपने तरकश में से एक तीर निकाल कर दिया और फरमाया कि उसे चश्मा में गाड़ दो। सहाबा ने वो तीर इस चश्मा में गाड़ दिया तो जब तक सहाबा वहाँ रहे इस चश्मा में से पानी जोश मार कर फूटता रहा और सहाबा इससे खूब सैराब होते रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम वादी हदीबिया में ठहरे हुए थे कि इतने में बुदल बिन वर्का अपनी कौम खुज़ा की एक जमात को लेकर आए और ये लोग अहल तहामा में से आपके सबसे ज़्यादा खैरख्वाह थे। इन्होंने कहा, मैं कब बिन लोई और आमिर बिन लोई के पास से आ रहा हूँ। इन्होंने हदीबिया के चश्मे पर पड़ाव डाला हुआ है और वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होकर सारा सामान लेकर आए हैं, हत्ता कि उनके साथ बयाही और बचे वाली ऊँटियाँ भी हैं। वो आपसे लड़ना चाहते हैं और आपको बीत अल्लाह से रोकेंगे। तो आपने फरमाया, हम किसी से लड़ने के लिए नहीं आए बल्कि हम तो उम्रा करने आए हैं। हम बहुत हैरान हैं कि वो लड़ाई के लिए तैयार होकर आ गए हैं, हालांकि लड़ाइयों ने तो कुरैश को बहुत थका दिया है और उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर वो चाहें तो मैं इनसे एक अरसा तक के लिए सुलह करने को तैयार हूँ। इस अरसा में वो मेरे और लोगों के दरमियान कोई मदाखलत नहीं करेंगे और मैं इस अरसा में दूसरे लोगों को दावत देता रहूँगा। अगर दावत देकर मैं लोगों पर गालिब आ गया और लोग मेरे दीन में दाखिल हो गए तो फिर कुरैश की मर्जी है, अगर वो चाहें तो वो भी इस दीन में दाखिल हो जाएं जिसमें दूसरे लोग दाखिल हुए होंगे। और अगर मैं गालिब ना आया और दूसरे लोगों ने गालिब आकर मुझे ख़त्म कर दी तो फिर ये लोग आराम से रहेंगे। और अगर वो सुलह करने से इनकार कर दी तो उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं उनसे इस दीन के लिए ज़रूर लड़ूंगा यहाँ तक कि मेरी गर्दन मेरे जिस्म से अलग हो जाए, यानी मुझे मार दिया जाए और अल्लाह का दीन ज़रूर चल कर रहेगा। हज़रत बुदल ने कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं वो सब अहल मक्का को पहुंचा दूंगा। चुनूंचे हज़रत बुदल वहाँ से चलकर कुरैश के पास पहुँचे और उनसे कहा, हम इस आदमी के पास से आपके पास आ रहे हैं और हमने उसको एक बात कहते हुए सुना है, अगर आप चाहें तो हम इसकी बात आपको पेश कर दें। अहल मक्का के नादान कस्म के लोगों ने कहा, हमें उनकी कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनमें से समझदार लोगों ने कहा, तुमने उनसे जो सुना है वो हमें ज़रूर बताओ। हज़रत बुदल ने कहा, मैंने उनको ये कहते हुए सुना और उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बात बताई। तो हज़रत रू बिन मसूद ने खड़े होकर कहा कि क्या मैं तुम्हारा लिए वालिद का दर्जा नहीं रखता हूँ? इन्होंने कहा, रखते हैं। रू ने कहा, क्या तुम मेरे लिए औलाद की तरह नहीं हो? इन्होंने कहा, औलाद की तरह हैं। रू ने कहा, क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई शक या शुबा है? इन्होंने कहा, नहीं। रू ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने अहल अक्कास को तुम्हारी मदद के लिए आमादा किया था, लेकिन जब वो तैयार ना हुए तो मैं अपने घर वालों और अपने बच्चों और अपने मुतीवाओ फर्माबरदार इंसानों को लेकर तुम्हारी मदद के लिए आ गया था। इन्होंने कहा, मालूम है। रू ने कहा कि इस आदमी ने यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे सामने एक भली और अच्छी तजवीज़ पेश की है तो तुम इसको कबूल कर लो और मुझे इस सिलसिला में बात करने के लिए उनके पास जाने दो। मक्का वालों ने कहा, ज़रूर जाओ। चुनूंचे रू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुदल को फरमाया था वही आपने उनसे भी कहा। तो इस पर रू ने कहा, ए मोहम्मद, आप ये बताइए कि अगर आपने अपनी कौम को जड़ से उखाड़ फेंका तो क्या आपने सुना है कि आपसे पहले अरब के किसी आदमी ने अपने ख़ानदान वालों को जड़ से अखीर दिया हो? और अगर दूसरी सूरत हुई यानी कुरैश तुम पर गालिब आ गए तो मैं तुम्हारे साथ काबिल एतिमाद और वफादार लोगों का मजमा नहीं देख रहा हूँ, बल्कि इधर उधर के मुतफर्रिक लोगों की भीड़ है जो जंग शुरू होते ही तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे। इस पर हज़रत अब्बू बकर ने कहा, तो अपनी माबूद लातबूत की पेशाबगाह चूस किया हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग जाएंगे। रू ने पूछा, ये कौन हैं? लोगों ने कहा, ये अब्बू बकर हैं। रू ने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर तुम्हारा मुझ पर वो एहसान ना होता जिसका मैं अब तक बदला नहीं दे सका तो मैं तुम्हारी इस बात का जवाब ज़रूर देता।
रूह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को हाथ लगाने लगते और रूह के भतीजे हज़रत मगीरा बिन शोबा हाथ में तलवार लिए और सर पर खौद पहने हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े थे। जब भी रूह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाते तो हज़रत मगीरा इसके हाथ को तलवार का दस्ता मारते और कहते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक से अपने हाथ दूर रखो। चुनंचे रूह ने सर उठाकर पूछा, ये आदमी कौन है? लोगों ने बताया, ये मगीरा बिन शोबा हैं। तो रूह ने कहा, ओ गद्दार, किया मैं तेरी गद्दारी को अभी तक नहीं भगत रहा हूँ। यानी तुमने जो कत्ल किया था इसका खून बहा मैं अभी तक दे रहा हूँ और जो तुमने माल लूटा था इसका तावान अब तक भर रहा हूँ। हज़रत मगीरा ज़माना जाहलियत में एक कौम के साथ सफ़र में गए थे, उनको कत्ल करके और उनका माल लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए थे और मुसलमान हो गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे साफ फरमाया था कि तुम्हारा इस्लाम तो कबूल है, लेकिन तुम जो माल लाए हो इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। रूह का इशारा उसे क़िस्सा की तरफ था। फिर रूह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बड़े गौर से देखने लगे। वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी थूकते तो उसे कोई ना कोई सहाबी अपने हाथ में ले लेता और उसको अपने चेहरा और जिस्म पर मल लेता, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन्हें किसी काम के करने का हुक्म देते तो सहाबा उसे फ़ौरन करते, और जब आप वज़ू फरमाते तो आपके वज़ू के पानी को लेने के लिए सहाबा एक दूसरे पर टूट पड़ते और लड़ने के करीब हो जाते, और जब आप गुफ्तगू फरमाते तो सहाबा आपके सामने अपनी आवाज़ें पस्त कर लेते। और सहाबा के दिल में आपकी इतनी अज़मत थी कि वो आपको नज़र भर कर नहीं देख सकते थे। चुनंचे रूह अपने साथियों के पास वापस गए और उनसे ये कहा कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, कैसर, कसरी और नजाशी के दरबार में गया हूँ। अल्लाह की कसम, मैंने ऐसा कोई बादशाह नहीं देखा जिसकी तज़ीम इसके दरबारी इतनी करते हूँ जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मोहम्मद की करते हैं। अल्लाह की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी थूकते तो उसे कोई ना कोई सहाबी अपने हाथ पर लेकर अपने चेहरा और जिस्म पर मल लेता, और इन्हें जिस काम के करने का हुक्म देते इस काम को वो फ़ौरन करते, और वो जब वज़ू करते तो उनके वज़ू का पानी लेने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ते और लड़ने के करीब हो जाते, और वो जब गुफ्तगू फरमाते तो सब अपनी आवाज़ें पस्त कर लेते यानी खामोश हो जाते, और तज़ीम की वजह से सहाबा आपको नज़र भर कर ना देख सकते। और इन्होंने तुम्हारे सामने एक अच्छी तजवीज़ पेश की है, तुम इसे कबूल कर लो। इसके बाद बनो किनाना के एक आदमी ने कहा, मुझे उनके पास जाने दो। तो मक्का वालों ने कहा, ज़रूर जाओ। जब ये आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के करीब पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फ़लाँ आदमी है और ये इस कौम का आदमी है जो कुर्बानी के ऊँटों की बड़ी तज़ीम करते हैं, लिहाजा तुम जो कुर्बानी के ऊँट लेकर आए हो वो इसके सामने खड़े कर दो। चुनंचे वो ऊँट इसके सामने खड़े कर दिए गए और लोगों ने लबीक पढ़ते हुए इसका इस्तकबाल किया। उसने जब ये मंज़र देखा तो उसने कहा, सुभान अल्लाह, उन लोगों को तो बीत अल्लाह से हरगिज़ नहीं रोकना चाहिए। तो इस आदमी ने अपने साथियों को वापस जाकर ये कहा कि मैं ये मंज़र देखकर आया हूँ कि सहाबा ने कुर्बानी के ऊँटों के गले में कलादा यानी हार डाला हुआ है और इनके कोहान को ज़ख्मी किया हुआ है। इस ज़माने में कुर्बानी के ऊँट के साथ ये दो काम किए जाते थे ताकि इन निशानियों से हर एक को पता चल जाए कि यह कुर्बानी का ऊँट है, यानी वो लोग उम्रा के लिए तैयार होकर आए हैं। इसलिए मेरी राय नहीं है कि उन लोगों को बीत अल्लाह से रोका जाए। तो उनमें से मिकुर्स बिन हिफ्स नामी एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, ज़रा मुझे उनके पास जाने दो। लोगों ने कहा, ज़रूर जाओ। जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो मिकुर्स है, ये तो बड़ा बदकार आदमी है। वो आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने लगा कि इतने में सुहेल बिन इमरू आ गए। मुअम्मर रावी कहते हैं, मुझे अयूब ने अकरमा से ये नकल किया है कि जब सुहेल बिन इमरू आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम से नेकफाल लेते हुए कहा, अब तुम्हारा काम आसान हो गया। मुअम्मर कहते हैं कि ज़ुहरी अपनी हदीस में यूँ बयान करते हैं कि सुहेल ने कहा, आए सुलानामा लिख लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखने वाले को बुलाया और इससे फरमाया, लिखो बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सुहेल ने कहा, मुझे तो पता नहीं कि रहमान कौन होता है, इसलिए आप बिस्मिल्लाह लिखें जैसे पहले लिखा करते थे। सहाबा ने कहा, नहीं नहीं, हम तो सिर्फ बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम लिखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह लिख दो।
फिर आपने फरमाया, ये लिखो हज़ामया काजी अलैहि मोहम्मदुन रसूलु अल्लाह का ये वो सुलहनामा है जिसका मोहम्मद रसूल अल्लाह ने फ़ैसला किया है। तो सुहेल ने कहा कि अगर हम ये मान लेते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो ना हम आपको बीत अल्लाह से रोकते और ना हम आपसे जंग करते। सुलहनामा में वो बात लिखी जाती है जो फ़रीक़न को तस्लीम हो, इसलिए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, चाहे तुम ना मानो तो मैं अल्लाह का रसूल लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो। हज़रत ज़ुहरी फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रों की हर बात इसलिए मान रहे थे क्योंकि कसूआ ओनटनी के बैठ जाने पर आपने अल्लाह से यह अहद किया था कि किफ़ार मक्का मुझसे जौनसी भी ऐसी तजवीज़ का मुतालबा करेंगे जिससे वो अल्लाह के काबिल एहतराम चीज़ों की तज़ीम कर रहे होंगे तो मैं इनकी ऐसी हर तजवीज़ को ज़रूर मान लूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि सुलह की शर्त ये होगी कि तुम हमें बीत अल्लाह का तवाफ़ करने दोगे। तो सुहेल ने कहा कि अगर आप उसी साल बीत अल्लाह का तवाफ़ करेंगे तो सारे अरब में ये बात मशहूर हो जाएगी कि हम मक्का वाले आपसे दब गए, इसलिए आप इस साल ना करें, अगले साल कर लेना। चुनांचे ये बात सुलहनामा में लिखी गई कि अगले साल तवाफ़ और उम्रा करेंगे। सुहेल ने कहा, सुलहनामा की एक शर्त ये होगी कि हम में से जो आदमी भी आपके पास चला जाएगा चाहे वो आपके दिन पर हो, आप उसे हमारे पास वापस कर देंगे। मुसलमानों ने कहा, सुबहान अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि वो मुसलमान होकर हमारे पास आए और उसे मशरिकों के पास वापस कर दी जाए। अभी ये बात हो ही रही थी कि सुहेल बिन इमरू के बेटे हज़रत अबू जंदल बैरीम में चलते हुए आ गए। ये मक्का के नीचे वाले हिस्सा में कैद थे, वहाँ से किसी तरह निकल कर आ गए और गिरते पड़ते मुसलमानों के मजमा में पहुँच गए। सुहेल ने कहा, ए मोहम्मद, मेरा मुतालबा ये है कि सुलह की इस शर्त के मुताबिक आप सबसे पहले मुझे ये आदमी वापस करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तो इस सुलहनामा की तहरीर पूरी नहीं हुई, लिहाजा अभी तो मुआहदा नहीं हुआ। सुहेल ने कहा, अल्लाह की कसम, फिर तो मैं आपसे हरगिज़ सुलह नहीं करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे मेरी वजह से ही छोड़ दो। सुहेल ने कहा, नहीं, मैं उसे आपकी वजह से नहीं छोड़ सकता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना करो, छोड़ दो। सुहेल ने कहा, नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। इस पर मिकुर्ज़ ने कहा, अच्छा, हम इसे आपकी वजह से छोड़ देते हैं। हज़रत अबू जंदल ने कहा, ए मुसलमानों, मैं तो मुसलमान होकर आया था और अब मुझे मशरिकों की तरफ वापस किया जा रहा है। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मैं कितनी मुसीबतें उठा रहा हूँ? और वाकई इन्हें अल्लाह की खातिर सख्त मुसीबतें पहुँचाई गई थीं। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया कि क्या आप अल्लाह के बरहक नबी नहीं हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। फिर मैंने कहा, क्या हम हक़ पर और हमारा दुश्मन बातिल पर नहीं है? आपने फरमाया, हम तुम ठीक कहते हो। मैंने कहा, फिर हम क्यों इतना दबकर सुलह करें? आपने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और इसकी नाफरमानी नहीं कर सकता हूँ और वही मेरा मददगार है। मैंने कहा, क्या आपने हमसे ये नहीं फरमाया था कि हम बीत अल्लाह जाकर इसका तवाफ़ करेंगे? आपने फरमाया, मैंने कहा था, लेकिन क्या मैंने तुमको ये भी कहा था कि हम उसी साल बीत अल्लाह जाएंगे? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया, तुम बीत अल्लाह ज़रूर जाओगे और इसका तवाफ़ करोगे। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबू बकर के पास गया और उनसे कहा, ए अबू बकर, क्या ये अल्लाह के बरहक नबी नहीं हैं? इन्होंने कहा, हैं। मैंने कहा, क्या हम हक़ पर और हमारा दुश्मन बातिल पर नहीं है? हज़रत अबू बकर ने कहा, तुम ठीक कहते हो। मैंने कहा, फिर हम क्यों इतना दबकर सुलह करें? हज़रत अबू बकर ने कहा, ए आदमी, वो अल्लाह के रसूल हैं और वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं और अल्लाह उनका मददगार है। तुम उनका दामन मजबूती से थामे रखो। अल्लाह की कसम, वो हक़ पर हैं। मैंने कहा, क्या इन्होंने हमसे ये नहीं फरमाया था हम बीत अल्लाह जाकर इसका तवाफ़ करेंगे? इन्होंने कहा, इन्होंने कहा था, लेकिन क्या इन्होंने तुमको ये भी कहा था कि तुम उसी साल बीत अल्लाह जाओगे? मैंने कहा, नहीं। इन्होंने कहा, तुम बीत अल्लाह ज़रूर जाओगे और इसका तवाफ़ करोगे। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि मैंने अपनी गुस्ताखी की माफ़ी के लिए बहुत से इमाले खैर किए। रावी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलहनामा की लिखाई से फ़ारिग़ हुए तो आपने अपने सहाबा से फरमाया, उठो, अपनी क़ुरबानी ज़बा करो, फिर अपने सर मूंद लो। रावी कहते हैं कि अल्लाह की कसम, कोई आदमी भी खड़ा ना हुआ हत्ता कि आपने ये हुक्म 3 मरतबा फरमाया।
जब उनमें से कोई भी ना खड़ा हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलमा के पास तशरीफ़ ले गए और लोगों की तरफ से आपको जो परेशानी पेश आ रही थी वो उनको बताई। तो इन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, क्या आप ये करवाना चाहते हैं? आप बाहर तशरीफ़ ले जाएं और इनमें से किसी से कोई बात ना करें बल्कि अपनी कुर्बानी ज़बा करें और अपने नाई को बल्लाकर सर मुंह डालें। चुनंचे आप बाहर तशरीफ़ लाए और उनमें से किसी से कोई बात ना की और अपनी कुर्बानी को ज़बा किया और अपने नाई को बल्लाकर अपने बाल मनडुए। जब सहाबा ने ये देखा तो इन्होंने भी खड़े होकर अपनी कुर्बानियाँ ज़बा की और एक दूसरे के बाल मुंडने लगे और रंज और गम के मारे ये हाल था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। फिर आपके पास चंद मोमिन औरतें आईं जिनके मुताल्लिक़ उसी वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई। ये अलिफ ये उ हे अलिफ अलीज़ान अमिनवा इज़ा जिला कुमु अलूमो उमिन मुजिरता फिल्म मुताहे मऊहुन से लेकर बेसम अलूको ओफरे तक। ए ईमान वालो, जब आए तुम्हारे पास ईमान वाली औरतें वतन छोड़कर तो उनको जांच लो, अल्लाह खूब जानता है उनके ईमान को। फिर अगर जानू कि वो ईमान पर हैं तो मत फेरो उनको काफिरों की तरफ। ना ये औरतें हलाल हैं इन काफिरों को और ना वो काफिर हलाल हैं इन औरतों को। और दे दो इन काफिरों को जो उनका खर्च हुआ हो। और गुनाह नहीं तुमको कि निकाह कर लो और औरतों से जब उनको दो उनके महर, और ना रखो अपने कब्जा में नामुस का फर औरतों के। चुनंचे इस हुक्म की वजह से हज़रत उम्र ने अपनी दो औरतों को तलाक दे दी जो मशरिक थीं। उनमें से एक से मुआविया बिन अबी सुफियान और दूसरी से सफ़वान बिन उमैया ने शादी की। ये दोनों हज़रात भी इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आ गए। इतने में कुरैश के अब्बू बसीर मुसलमान होकर आपके पास आ गए। मक्का वालों ने उनको वापस बुलाने के लिए दो आदमी भेजे कि आपने हमसे जो मुआहदा किया है उसे पूरा करें। आपने हज़रत अब्बू बसीर को उन दोनों के हवाले कर दी। वो दोनों उनको लेकर वहाँ से चल पड़े यहाँ तक कि ज़ो अल हुलैफा पहुँचकर ठहर गए और खजूरें खाने लगे। हज़रत अबू बसीर ने उन दोनों में से एक से कहा, ए फलाना, मुझे तुम्हारी तलवार बड़ी उम्दा नज़र आ रही है। इसने नैम से तलवार निकालकर कहा, अल्लाह की कसम, ये तो बहुत उम्दा तलवार है और मैंने इसे बहुत लोगों पर आजमाया है। हज़रत अब्बू बसीर ने कहा, ज़रा मुझे दिखाओ मैं उसे देखूं। इसने तलवार उनके हवाले कर दी। इन्होंने इस पर तलवार का ऐसा वार किया कि वो वहीं ठंडा हो गया। दूसरा वहाँ से मदीना की तरफ भाग पड़ा और दौड़ता हुआ वो मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखकर फरमाया, इसने कोई घबराहट की चीज़ देखी है। जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा तो उसने कहा, मेरा साथी तो मारा जा चुका, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अब्बू बसीर पहुँचे और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने आपका अहद पूरा कर दी कि आपने तो मुझे वापस कर दी था, अब अल्लाह ताला ने मुझे उन लोगों से छुटकारा दिलाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी मुँह का सत्यानाश हो, ये लड़ाई भिड़काने वाला है, काश कोई इसे संभालने वाला होता। जब हज़रत अब्बू बसीर ने ये सुना तो वो समझ गए कि अब भी अगर मक्का से उनको कोई लेने आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वापस कर देंगे। चुनंचे वहाँ से चलकर समंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। रावी कहते हैं कि हज़रत अब्बू जंदल बिन सुहेल बिन इमरू मक्का वालों से छूटकर हज़रत अब्बू बसीर के पास आ गए। इस तरह कुरैश का जो शख्स भी मुसलमान होता वो हज़रत अब्बू बसीर से जा मिलता। चंद रोज़ में यह एक मुख्तसर सी जमात हो गई। अल्लाह की कसम, उन लोगों को जब खबर लगती कि कुरैश का कोई तिजारती काफिला मल्के शाम जा रहा है तो इस पर टूट पड़ते, उनको कत्ल कर देते और उनका माल ले लेते। हत्ता कि किफ़ार कुरैश ने परेशान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अल्लाह ताला का और रिश्तेदारी का वासिता देकर आदमी भेजा कि इस बेसरी जमात को आप अपने पास बुला लें ताकि ये मुआहदा में दाखिल हो जाएं और हमारे लिए आने जाने का रास्ता खुले, और उसके बाद जो भी आपके पास आएगा उसे अमन है, हम उसे वापस ना लेंगे। चुनंचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर उनको मदीना बुला ली। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई, वह अलीज़ा कफ़ा एउदाउ मनकुम बैउदकुम अनहुम बिबित मखमिनुम बाउदैन नज़ुफिल रकुम अलैहुम से लेकर अलूहिल थमीव तलजाहलीते तक। और वही है जिसने रोक रखा उनके हाथों को तुमसे और तुम्हारे हाथों को उनसे बीच शहर मक्का के बाद उसके कि तुम्हारे हाथ लगा दी उनको से लेकर अल्लाह ताला के इस फरमान तक जब रखी मुनकरों ने अपने दिल में कद नादानी की ज़िद। इन काफिरों की ज़िद ये थी कि इन्होंने ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का इकरार किया और ना बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम लिखे जाने को माना और मुसलमानों के और बीत अल्लाह के दरमियान रुकावट बन गए।
हज़रत रू बयान फरमाते हैं कि सलह हदीबिया के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीबिया में क़याम फरमाने की वजह से कुरैश घबरा गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब समझा कि अपने सहाबा में से किसी को कुरैश के पास भेजें। चुनांचे आपने कुरैश के पास भेजने के लिए हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब को बुलाया। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके इरशाद पर अमल करने से मुझे अनकार नहीं है, लेकिन मैं अहल मक्का के नज़दीक सबसे ज़्यादा मबगौज़ हूँ। अगर इन्होंने मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाई तो मक्का में मेरे ख़ानदान बनो कब में से ऐसा कोई नहीं है जो मेरा दिफ़ा करे और मेरी वजह से नाराज़ हो। आप हज़रत उस्मान को भेज दी क्योंकि उनका ख़ानदान मक्का में है, तो जो पैगाम आप भेजना चाहते हैं वो अहल मक्का को पहुँचा देंगे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान को बुलाकर कुरैश की तरफ भेजा और उनसे फरमाया कि इन्हें ये बता दूं कि हम किसी से लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ उम्रा करने आए हैं और उनको इस्लाम की तरफ दावत देना। और आपने हज़रत उस्मान को ये भी हुक्म दिया कि मक्का में जो मोमिन मर्द और औरतें हैं हज़रत उस्मान उनके पास जाकर उनको फ़तह की खुशखबरी सुना दें और उनको बता दें कि अल्लाह ताला अनक़रीब मक्का में अपने दीन को ऐसा गालिब कर देंगे कि फिर किसी को अपना ईमान छुपाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये खुशखबरी देकर आप मक्का के कमज़ोर मुसलमानों को ईमान पर जमाना चाहते थे। रावी कहते हैं कि हज़रत उस्मान तशरीफ़ ले गए। मक्का के रास्ते मकाम बलूदा में इनका कुरैश की एक जमात पर गुज़र हुआ। कुरैश ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ और इस्लाम की तरफ दावत दूँ और तुम्हें बता दूँ कि हम किसी से लड़ने नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इन्होंने वैसे उनको दावत दी। इन्होंने कहा, हमने आपकी बात सुन ली है, जाओ अपना काम करो। अबान बिन सईद बिन वास ने खड़े होकर हज़रत उस्मान का इस्तकबाल किया और उनको अपनी पनाह में लिया और अपने घोड़े की ज़ीन किसी और हज़रत उस्मान को अपने घोड़े पर आगे बिठाकर मक्का ले गए। फिर कुरैश ने बुदैल बिन वर्क़ा खुज़ाई और कबीला बनो कनाना के एक शख्स को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। इसके बाद रू बिन मसूद सक़फ़ी आए। आगे हदीस और भी है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मक्का से दबकर सुलह की और उनकी सारी बातें मान लीं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और को अमीर बनाकर भेजते और वो इस तरह करता जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो मैं इसकी ना कोई बात सुनता और ना मानता। आपने उनकी ये शर्त भी मान ली थी कि जो मुसलमान होकर मुसलमानों के पास जाएगा मुसलमान उसे वापस कर देंगे और जो मुसलमान नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़िक काफिर होकर काफिरों के पास जाएगा काफिर उसे वापस नहीं करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाया करते थे कि इस्लाम में फ़तह हदीबिया से बड़ी कोई फ़तह नहीं है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रब के दरमियान जो मुआमला था लोग उसे समझ ना सके। बंदे जल्दबाजी करते हैं और अल्लाह ताला उनकी तरह जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि अपनी तरतीब और इरादे के मुताबिक हर काम को अपने मुकर्रर करदा वक्त पर करते हैं। ये मंज़र भी मेरे सामने है कि हज तलविदा के मौका पर हज़रत सुहेल बिन इमरू कुर्बान गाह में खड़े होकर कुर्बानी की औनटनिय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर रहे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने हाथ से ज़बा कर रहे थे। फिर आपने नाई को बल्ला कर अपने बाल मनडुए तो मैंने देखा कि हज़रत सुहेल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को चुन चुन कर अपनी आँखों पर रख रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि ये वही सुहेल हैं जिन्होंने सलह हदीबिया के मौका पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहदा नामा में लिखे जाने से इनकार कर दी था। ये देखकर मैंने इस अल्लाह की तारीफ़ की जिसने उनको इस्लाम की हिदायत दी।